पता है कि आज माघ छेचू है ना, हमारे किन्नौर में मांग छेचू बोलते हैं ना। ये मांग छेचू जो भी है, जैसा फानंग छेचू होता है ना, उसी की तरह ये बहुत पवित्र है। दरअसल में जो भी छेचू होता है, यारमो का छेचू जो भी है, गुरु rinpoche जी का एक विशेष दिन होता है, हमेशा मन में धारण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। इसलिए संबालन को नाम यारमो छेचू किसु मुसु जन बोलते हैं ना। यारमो छेचू जब भी होगा, अपने मन से श्रद्धा और आस्था के साथ जब गुरु rinpoche जी का प्रार्थना करोगे, तो उससे आपके मन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन कितना स्वच्छ और निर्मल है। गुरु rinpoche जी आपके साथ होंगे और उनका चिल्लाव आपसे जुड़ा होता है। इस तरह से छेचू का बड़ा भारी महत्व है, समझ गया ना। तो इसलिए गुरु rinpoche थे कौन? समझे होपा में जी के टुल्पा के रूप में पपा चेरे जी आते हैं। वहां से गुरु rinpoche जी लोक कल्याण के लिए निकले। कई बार बोला है मैंने, वर्चुअल आंसर के अंदर क्या लिखा है, छुकू नवा था लोंगू थुकजी छंबो टुकू पम्मा जूने बोलते हैं ना। वही धर्मकाय की दृष्टि से संजय होपा में है, और लोंगू की दृष्टि से पपा चेरे से आ रहे अवधुतेश्वर जी हैं, और टुल्कू की दृष्टि से गुरु rinpoche जी हैं। कमला धंधुल तेरा धरतम्बा, जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, लोगों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए, तो भगवान जो विविध रूप में जो है अपना रूप लेकर के लोक कल्याण के लिए आते हैं, पता है ना जी। तो मन के अंदर श्रद्धा और आस्था होना चाहिए। जब तक श्रद्धा और आस्था नहीं है, तत्ता नहीं है, तो संघर्ष का छस अधूरा है। तो जो भी है दत्ता होना चाहिए। अपन चुप सुन संघर्ष छस के संघर्ष के प्रति श्रद्धा आस्था दत्ता, छस के प्रति श्रद्धा आस्था दत्ता, और गिंदम के प्रति जो छसपा लोग होते हैं, चाहे दवा हो गया, उसके प्रति श्रद्धा तत्पा और आस्था, जितना भी संघर्ष के टुल्पा है उनके प्रति श्रद्धा तत्पा और आस्था, तब जाके धर्म का झिल्लक और धर्म का अधिष्ठान जो है हमारे साथ जुड़ा होता है। ये हमेशा मन में होना चाहिए, तब जाके कब्जा करना चाहिए, तब जाके संजय करना चाहिए। फिर उससे हमारा भी कल्याण होता है। जो हमारे मन के अंदर जो विचार है, उस विचार से एक ऊर्जा निकलती है, लहर निकलती है, एक झिल्लक निकलता है, अधिष्ठान निकलता है, तो लोगों के लिए बिना सोचे ही वो कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए दत्ता मन के अंदर होना बहुत जरूरी है। चलिए कैप्टो करते हैं। संगे
Namba tamche chenpa sunjo dolje chan chenpe bapaan la gupra ja dee che do dambe che tuzang go sunje tone ton la bepara ja o nyamba ki kunlong chen che do semke pa nundu che ne dambe che sembara shio dela yang kang sembe che ni ani dering parto nima chudu chuden parto tutul chenpa dini dub zemne dering di de de la ani mawa malam tabe de chebra je ta ani lobon ji guru pema june dini ji ani tumbe duchen 세바주 신도나 첨보 사첨보니 게 두chen 첨보 힌데 데데라 아니 나랑게 삼로라 베랭기 갑데라 아니 벨자그루 장그베 중센단 이 진압 사첨보 힘민다 아니 뭐든지 그룹동아 중내지 다 공기 제바틀레 강힘바 대탐지 시야기 공무 여바 되니 시야라 미기 공무가 시야라 강힘바 대 샤데 아니 뭐마 쳇는지 셈마임 브라제데 제지그 셈브라쇼 Tolye murja yurja nuzanza bana zadambana yanzan chage madone bana jume jesuda kuraba kanda mamba kwarji jesuda doji jinje majra jesuda kuraba sete सिद्धम सुल्तान है ना इसमें बहुत बड़ा जिल्लत छुपा हुआ है बहुत बड़ा इसके अंदर अर्थ है जब गुरु rinpoche जी का जो गुरु rinpoche जी जब क्या कहते हैं सिंधु नदी के किनारे आजकल पाकिस्तान में है वहाँ की उस नदी के किनारे जब झील के अंदर उनका जन्म हो रहा था तो उस समय देवाचन के जिंगम से संजय होटल का ज्ञान का किरण जो उस झील में जा रहा था ऐसा कहते हैं गया होता है तो वो जिल्लत से जो वहाँ मतलब पद्मा जैसा तंबू जो एक फूल के कमल के फूल के रूप में वहाँ फूल उत्पन्न हो गया स्वतः अपने आप और उसके फूल के बीचों बीच में एक सोने का दर्जे वज्र वहाँ तो उसमें संजय होटल जी का जिल्लत सिमचिन के दोदन करने के लिए आने का जो है लोक कल्याण के लिए एक जिल्लत उस दर्जे के ऊपर जाते हैं उस दर्जे से ही गुरु rinpoche जी का प्रादुर्भाव हुआ वहां से गुरु rinpoche जी का क्या हुआ जन्म हुआ इसलिए पद्मा जुम्ने बोलने का अर्थ यह है पटना से उनका जन्म हुआ था इसलिए पद्मा जुम्ने इंद्रप्रति जी वहां के राजा हुआ करते थे उद्यान देश के राजा हुआ करते थे वो बहुत छसपा थे बहुत धर्मात्मा थे बहुत धर्म का अनुसरण करने वाले थे उनके घर में एक भी पुत्र नहीं था वो बहुत बड़ा दानी थे इतना दानी थे महाराजा थे बहुत बड़े राजा थे बहुत दान देने में माहिर थे वस्त्रहीन को कपड़े देना बिना भोजन वालों को भोजन देना मतलब जो भी लोगों की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा दानी होते थे दान दे दे करके उनका राजकोष खाली हो गया कहते हैं राजकोष खाली हो गया बिल्कुल खाली कुछ भी नहीं है फिर भी उनके मन में दान देने की इच्छा है जमजू संभव के ट्रूबा थे बाद में जाकर के दुक्थुप ग्याचू के अंदर एक इंद्रपुति जी थे गेपो इंद्रपुति जी दुक्थुप ग्याचू के अंदर आते
तो खाली हो गया सब, तो वो हिजिन के नरबू बोल के उन दिनों में एक चिंता मनी बोल के विशफुल फीलिंग जैन हिजिन नरबू, वो जब वो नरबू मिल जाता है तो उस नरबू को प्रार्थना करना है, सिर्फ सोवा दिवसी करना है, प्रार्थना करना है, जो आपको चाहिए वो पूरा पूरा हो जाता है। इस तरह के नरबू होता था, हिजिन नरबू बोल के सुना होगा ना। उस नरबू को ढूंढने के लिए महाराज इंद्रपुत्री जी सागर में चले जाते हैं, सागर में अपने मंत्रियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ सागर में जाकर के उनको हिजिन नरबू मिल जाता है, वो नरबू मिल जाता है। मिलने के बाद वो वापस आ रहे थे, वापस आते समय उस रास्ते से गुजर के आ रहे थे जहां पर संजय होपा मेघ जी का ज्ञान का किरण पड़ के कमल के फूल के ऊपर गुरुमुखी जी का जन्म हो चुका था। तो 8 साल के बच्चे की जितना इतना सुंदर पूरा शरीर में होजर निकल रहा है, हरा पीला नीला है ना, लाल, इस तरह से होजर निकलते हुए इतना सुंदर बालक, जैसे कमल के ऊपर है वैसे उनके चेहरे को देखते कमल की तरह चेहरा इतना सुंदर। 32 महापुरुषों के लक्षण और 80 प्रकार के अनुव्यंजन जो लक्षण होता है, जो शरीर में बहुत विचित्र लक्षण, उसके साथ वहां दर्शन हो जाता है। किसको? महाराज इंद्रपुत्री जी को दर्शन हो जाता है। वो नमस्कार कहते हैं। उन्होंने सोचा कि मुझे पुत्र मिला था, तो ये आज तो मेरे को पुत्र का नसीब हो रहा है। तो वहां जाके पुत्र को हाथ जोड़कर कहते हैं, आप मेरे लड़के के रूप में, बच्चे के रूप में आप आएंगे मेरे साथ, आपको सहमति है? तो गुरुमुखी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे महाराजा, ये आपका सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके पुत्र के रूप में मैंने स्वीकार किया है। तो वहां से राजमहल में लेके आते हैं गुरुमुखी जी को, 8 साल के उम्र के बालक के रूप में, इतना सुंदर। और 16 साल तक गुरुमुखी जी राजा के महल में रहकर, उनका शादी ब्याह भी होता है, जैसे महाराज सिद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ संदेशा के तुबा का हुआ था ना, उस तरह से कुछ लीला हो जाता है। उस लीला के बेद में 16 साल तक वहां बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर कंसुम खरवा धूमल जी जो है वो के एक लीला करते हैं, तत्पा करते हैं। वहां से राजा को प्रणाम करके फिर राजा से राजपाट को छोड़ करके, जैसे संदेश के तुबा ने 29 साल की उम्र में राजपाट छोड़ दिया था, 16-17 साल की उम्र में गुरुमुखी जी ने राजपाट छोड़ करके जंगलों में जाकर के, शमशान घाटों में जाकर के और हरेक गुफाओं में, कंदराओं में जाकर के इतना तप और तपस्या करते हैं। यह तो संजय होपा मेघ जी का साक्षात कृपा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए चोस करना कोई आसान काम नहीं है। नमन करना पड़ता है, कृपा नमन करना पड़ता है, तप करना पड़ता है और मन को शुद्ध करना पड़ता है। तो इस तरह से गुरुमुखी जी का जन्म होता है। और ये पहली बार जो जब वो दाना कोशा सोलिंग में, दाना कोशे सोलिंग दो पेमा दूसरा तंबोला हमसे छोटी में पेमा जुमने शेषु दाब होके लामा जी लोग पूजा करते हैं, हम लोग भी सिद्धि सदन में पढ़ते हैं ना। जैसे ही फूल के ऊपर जन्म होकर के जो पहले वाला जहाँ जन्म हुए थे, उसी समय आकाश के ऋषि की खंडों में ज्ञान दाकिनियों ने जो एक साथ मिल करके एक प्रार्थना किया था। वो ऋषि के खंडोमा का मतलब ज्ञान का एक ऐसी शक्ति जो देवी के रूप में आकाश में दिखाई दे करके संजय के 15 रूप से बुद्ध शासन को फैलाने के लिए जो सहायता करते हैं। इसलिए ऋषि के खंडोमा सब एक कंठ से, एक गला से गुरु जी का प्रार्थना करते हैं। उन्होंने क्या प्रार्थना किया? खंडोमा ने क्या प्रार्थना किया? मुझे खंडमापंस गुरु रमचेपं शापियाप्या खंडमापंस गुरु रमचेपं स्तुति नमन प्रशंसा नमन di guru macam mana khanda nam je lu tamne tadi guru लगते बताऊं सो हाँ सुन ये जो ये सिद्धम सोजम जो इसलिए ये इतना पवित्र और इतना है, ये खंडोत सिख है, खंडोमा का सिख है। खंडोमा ने गुरुमुखी जी का 7 लाइनों में प्रार्थना किया था, उसको बाद में तिब्बतन भाषा में उतार करके, उस समय दूसरी भाषा में था, उसको उतार करके ये सिद्धम सोजम आया। इसको पढ़ने में कितना पुण्य होगा बताइए। ये खंडोमा का सिख है गुरुमुखी को। उर्जे मुजमसन जो ओडियाना देश है उसके पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में उजम पेमा देसरे तुंगोला, जहाँ पर दाना कोशा का झील था, उसके ऊपर संजय होपा में का वजर आकर के गुरुमुखी का उत्पत्ति हुआ। पेमा देसरे तुंगोला
यामसेंचु की में जिस गुरुमुखी का उत्पत्ति हुआ, जिनका जन्म हुआ संगेश का टुल्पा, वो जो है ऐसा वैसा नहीं है। यमसेन नहीं बोलते, इतना आश्चर्य बोलते, शरीर का नाम स्वरूप सब संगेश चंदन की तरह है ही। संगेश चंदन देश का टुल्पा है ना, यमसेन छोटी में इतना सिद्ध पुरुष, महान पुरुष संगे वही ऐसा यमसेन। क्या है उनका नाम? पद्मा जुम्ने जेसुटा, इनका नाम पद्मा जुम्ने है, पद्मा संभव है। क्यों पद्मा संभव है? क्योंकि पद्म फूल, केसर के फूल के ऊपर इनका जन्म हुआ है, इसलिए पद्मा संभव नाम से वो प्रसिद्ध है। पद्मा जुम्ने जेसुटा अकेले नहीं बोलते, फोड़ दो खंडो मंगो को, और चारों ओर से खंडो मालोक हैं। कोई हाथ में फूल लेके बैठे हैं, कोई गुंबा लेके बैठे हैं, कोई चक्र लेके बैठे हैं, कोई शंख लेके बैठे हैं, कोई जो तशतज्ञ है ना वो सब लेके, मंगल जो अष्ट वस्तु उसको लेके बैठे, कोई अर्गम पद्म पीपे धुपे आलू के गेंदे लगे शस्त्र लेके बैठे, मतलब चारों ओर खंडोमा से घिरे हुए। ये खंडोमा क्या चीज है? ये खंडोमा अपना ज्ञान का जो हजर है, उस हजर से सत्री के रूप में दर्शन देने वाले ज्ञान की दिव्य शक्ति को खंडोमा कहते हैं। वो खंडोमा से घिरे हुए, खोल तो खंडो मंगो पर छह जी जैसो दर्द जी, और खंडोमा लोग कहते हैं आप इतना सिद्ध पुरुष हो, आप संदेश भगवान जी का टुल्पा साक्षात लोक कल्याण के लिए आए हैं, आपके पीछे हमको आना है, मुझे आपके चेले, हमें आपके चेले के रूप में स्वीकार कीजिए और हम आपका अनुसरण करेंगे। छह जी जैसे दादू जी, जिन जिन लोग अभी आप आए हैं, बड़ा कल्याण होगा संसार में, दोबारा संसार में आते हुए लोक कल्याण के लिए, हमें जन्म देने के लिए, अधिष्ठान करने के लिए, ब्लेसिंग के लिए, एवरी टाइम यू आर वेलकम इन फ्रंट ऑफ मी बोलते, हमारे सामने बार बार आइए। जिनजी झिलक देने के लिए हमेशा सक्सेसफुल। जब कोई लामा हाथ में फूल लेके, हाथ में अगरबत्ती को जला करके पूरा करते समय, आपका नाम को जप करते समय, तो हमें साक्षात दर्शन दीजिए और हमको झिलक दीजिए। जिनजी कैसा है? कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। आप कौन है? गुरु पद्मा सिद्धि हूं बोलते हैं। आप महान गुरु हो। गुरु का मतलब क्या है? जो गुरु को अंधकार जो निशी पर मंगा है, उसको आपके रूह के ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर जो निशी पर मंगा है, पर बर्तन ठठोर में बार बार क्या बोल रहे थे? छतंग पंग छतंग पंग छतंग पंग। गुस्से की भावना को छोड़ो, क्रोध की भावना को छोड़ो, चिंता को छोड़ो। उस तरह का जिन्नत आपका आकर के जो है, आप उस जो 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 दोष हमारे अंदर जो जहर गुला है, द्वेष और राग, उसको खत्म करने के लिए आप यहाँ आइए, जिन्नत दीजिए, अधिष्ठान कीजिए, क्योंकि आप हमारे महान गुरु हो। और गुरु वही होता है जो ज्ञान दे करके हमारे अंदर जो विष गुला हुआ है मन में, उसको जो निकालने में सहायता देता हो, उसी को गुरु कहते हैं। तो आप वैसे गुरु हो। कौन? गुरु मुझे पद्मा संभवा, पद्मा झुमने, पद्मा बेजरा, जो भी कहो, आप महान गुरु हो। गुरु पद्मा सिद्धि हूं। अब आपका जन्म पद्म के ऊपर, फूल के ऊपर जन्म हुआ। आपका जन्म फूल के ऊपर जन्म हुआ। फूल जैसा आपका दिल है, फूल जैसा आपका ज्ञान है, वहां कोई भी दोष नहीं है। आप महान गुरु हो, इसलिए पद्मा सिद्धि हूं। आपने सिद्धि को प्राप्त किया है। आप संघर्ष के टुल्पा हो, मुसु है। हूं मतलब हम लोग को जन्नत दीजिए, कृपा हमें छोड़िए मत। आप हमारे महान गुरु हो। पता लग गया? अब यहां से आगे मैं वज्रगुरु मंत्र का थोड़ा वो बात करना चाहता था। तो ऐसा है, वो जब गुरु नमक्षी तिब्बत में कई साल तक रहे थे, वहां ध्यान मत दीजिए, मेरे और ध्यान दीजिए, वो काम कर रहे हैं, माइक में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। गुरु नमक्षी जी जब तिब्बत में कई सालों तक रह करके वहां से वो क्या कहते हैं निकल रहे थे, कई सालों तक वहां पर सब में मिंजुर लुंजु डिप बोल के पर्शियल अंचल में आता है ना, सब में मिंजुर लुंजु डिप चुवा खंग, जो कि संघर्ष के तंबार बच्चे का सबसे पहले बम्बा तिब्बत में हुआ था, उसको बना करके वहां पर 7 गैलन का डंडा स्थापित करके चंची जीवन सो द्वारा, फिर अपने द्वारा मिर्चा जो आप लोग गृहस्थ वाले हैं ना, उस तरह के वो करके गेंदिन जो मिर्चा के गेंदिन जो छटापटा होते हैं ना, उनका स्थापित करके संघर्ष के तंबा को सिद्ध करके सब कुछ ठीक ठाक करके जब वहां से वापस आ रहे थे, तो उस समय राजा ठिसुंग देमसेन और उनके पुत्र मुतिक चंपो, मुतिक चंपो
बड़ा दुख हो गया। पूरा राज परिवार जो है अब गुरु रिमुछे से जो विदाई लेने वाले थे, विदाई लेने गुरु रिमुछे जी को, अब वहां से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे गुरु रिमुछे? लनुप सिंधु खनन करने के लिए। लनुप सिंधु तथा लनुप सिंधु खनन से बोलते हैं ना, लो और नुप दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जहाँ राक्षस और दानवों का देश है, जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसारित नहीं है, उनके कल्याण के लिए गुरु रिमुछे वहां की ओर जाने वाले थे। तो उस समय में राजा को बड़ा दुख हुआ, राजकुमार राज परिवार को दुख हुआ। फिर क्या करें, गुरुजी आए तो जाएंगे तो जरूर। तो उन्होंने एक काले घोड़े का व्यवस्था किया। काले घोड़े को सोने के लगाम और माशू मादन जो लगाते हैं ना, घोड़े को सजावट करके पूरा गुरु रिमुछे को उस पर रख करके सब राज परिवार सहित लासा के जितने भी लोग थे तिब्बतवासी, सब उनको सब में मिलजुल रंजित के एक जुखर के गेट, कई गेट है ना, जुखर गेट से बाहर निकल के पहुंचाने जाते हैं। दूर में जाकर के सब लोग मंडल पृथ्वी करते हैं, सर का मंडल, राजा थे ना, सर का मंडल अर्पित करके फिर 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आप बहुत ही हमारे मान गुरु हैं। तिब्बत में संघ शिक्षक हुआ तो आए नहीं थे, लेकिन आप संघर्ष के टूपाए हैं, तो आप आकर के यहाँ हम अंधकार में फंसे हुए भटके लोगों को आपने कृपा दिया है, ज्ञान का दीपक जलाया है। आप हमारे गुरु हैं। फिर कोई धर्म का कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे को शिक्षा दीजिए। आई मत आई बंदे तक कह रहे हैं शुशु इस तरह से करके फिर वहां पर दोबारा गुरु रिमुछे जी ने तिब्बत जी मिर्जा सिंह से लेकर के शिवामी तक लेट हिंदे इत्यादि मनुष्य जीवन कितना कठिन है पाने के लिए, और जैसा कर्म करेंगे वैसे फल पाओगे, इसके बारे में पाप का कार्य मत करना, धर्म का कार्य करना। मैं हमेशा आप लोग के साथ हूँ। मेरा शरीर आप लोग को छोड़ के जा रहा है, लेकिन मेरा जो जिल्लत जो ज्ञान है हमेशा आप लोग के साथ जुड़ा हुआ है। फिक्र मत करना, बल्कि उन लोगों को वहां से विदाई देते हैं। तो उस समय फिर उन्होंने कहते हैं कि फिर भी आप एक संक्षेप में हमें कुछ बताइए, बल्कि राजकुमार मुतिक चंदो जी अपने जो जलपुठिसुंग डेंसेन चिचुन चंबे के ट्रूबा थे, वो भी समझ गए ना, चिचुन चंबे के ट्रूबा जलपुठिसुंग डेंसेन, उन्हें फिर कहते हैं कि और भी संक्षिप्त में अगर कुछ करना है तो क्या करना चाहिए, बल्कि पूछते हैं गुरु रिमुछे से। गुरु रिमुछे जी कहते हैं कि लमे नलजोर सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। लमे नलजोर करो बोला। लमे नलजोर का मतलब गुरु योगा। गुरु योगा मतलब क्या है? गुरु मतलब अपने गुरु, योगा मतलब जुड़ना। अपने जो अपवित्र मन को, जो गंदा मन है, उसको गुरु के ज्ञान से जोड़ने को गुरु योगा कहते हैं। नलजर लमे नलजर, लामा ने जो उपदेश दिया उसको नमलन करके गम करके जब उपदेश समझ में आ गया तो गुरु हमें क्या सिखाना चाहते हैं? ज्ञान। जब उस ज्ञान का आपको मालूमात होगा, उस ज्ञान को जब पहचानोगे तो अपने ज्ञान के साथ गुरु का ठुक नंबर हिस्से जो निर्विकल्प ज्ञान है उसके साथ जो हमारा चित्त, जो गंदा चित्त जो जुड़ जाएगा, उसको गुरु योगा कहते हैं। तो मुझे गुरु तो मान चुके हो, और मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको समझने की कोशिश करो। उसको समझने के लिए मेरा नाम का जप करो, और मेरा नाम का जप भी ऐसा करो कि आपके मन में जब जप करो उस समय आपका मन जो है शुद्ध, पवित्र, साफ और चंगा होना चाहिए। मेरे प्रति दत्ता होना चाहिए। जब आपका मन शुद्ध और चंगा होगा तो ये वज्र गुरु जो मंत्र है उसका बहुत फायदा होगा, अनुशंसा होगा, उसका प्रयाण होगा। तो उस समय उनको कहते हैं, मुतुक चंद्र जी को कहते हैं चियम मिटक लमे नजरगम न्यूंपो गुरु पद्मा सिद्धि डोंग बोलते हैं। चियम मिटक लमे नजरगम न्यूंपो गुरु पद्मा सिद्धि डोंग। बिना किसी संदेह से, बिना कोई शक किए मन को स्वच्छ करके पवित्र करके लामे नजर वंश करो। लामे नजर कौन है? मैं आप लोग का लामा हूँ कहते हैं गुरु मुझे, तो मेरा नाम का जप करो। न्यूंपो जो है न्यूंपो गुरु पद्मा सिद्धि डोंग बोलते, डोंग मतलब वैसे करो, लेकिन मन शुद्ध होना चाहिए, फिर आपका कल्याण होगा बोलते। तब जाके ये वज्र गुरु पद्मा सिद्धि के अंदर बहुत ही जिल्लत, जितना भी संघर्ष आया है सबका जिल्लत वज्र गुरु पद्मा सिद्धि में है। जलवा रिंगा बोल के शीतों में आया था ना, वो पर्वत हटोल में। समझे नंबरा नजदीक का जिला भी वज्र गुरु में है, समझे दुर्जे संपा का जिला भी वज्र गुरु में है, समझे दयोतिपा का जिला भी वज्र गुरु में है, और समझे हटवामे का जिला भी वज्र गुरु में है, समझे रिंचन जुंदेन जी का जिला भी सब वज्र गुरु। जलवा रिंगा शीतो तंबा रिक्या जो मैं बता रहे थे ना, 58 प्रकार का जो क्रोधी संदेश और 42 प्रकार के जो संदेश जीवा था ना, जितो तंबा रिज्ञा को सब निचोड़ करके मंत्र में लाया तो और मैं हम वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ बोलता है। इसलिए चियम मिडे लामे नजर गम जिंदे गुरु पद्मा सिद्धि डोंग। पता लगा? वज्र गुरु पद्मा सिद्धि
गुरुमुची जी से उनका जो खंडोमा हिशित सोजल जी थे, हिशित सोजल, खंडो हिशित सोजल, खंडो नंदा रावा, दो थी ना। एक तो यहाँ मंडी जहर गेल्पो की राजा की पुत्री थी और दूसरा तिब्बत की थी, हिशी की खंडोमा हिशित सोजल। तो उन्होंने एक दिन गुरुमुची जी से पूछा, आप कहते हैं कि चीन में तो लमी नजर दम निम्बो गुरु पद्मा सिद्धि डोंग बोल के लोगों को हमेशा उपदेश देते रहते हैं, लेकिन इसका फलन क्या है, इससे क्या फायदा होता है, क्या हितकर होता है? कृपा करके 3 बार नमस्कार करके छक करके खंडो हिशित सोजल जी गुरुमुची जी से प्रार्थना करते हैं, ये गुरुमुची जी का जो नक्थिंगा आपका जो मंत्र जो है उसको ढंग से करने से, उसका जप करने से उसका क्या अनुशंसा है, अनुशंसा मतलब उससे क्या हित होता है, क्या फायदा होता है, फलन क्या है? तो खंडो हिशित सोजल श्रद्धावती दत्पा बहुत थे ना, हे उनके पति के रूप में है, लेकिन असलियत में खंडो हिशित सोजल गुरुमुची जी के चेली है, बहुत बड़ी शिष्य है। इसलिए खंडो यंथिक बोल के एक पचा होता है, वो सब खंडो हिशित सोजल जी को उपदेश दिया हुआ निम्मा वाले लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं खंडो यंथिक बोल के। तो फिर देपा अपने खंडोमा अपने शिष्य हिशित सोजल जी को उत्तर देते हुए गुरुमुची जी कहते हैं, देखो ये गुरुमुची जी का जो मंत्र ओम हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ जो है, इसके अंदर संज्ञा के हिस्से का बिंबो सब इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इसको अच्छे मन से अच्छे दत्ता के साथ सिमचन थमचे को फेंटोचे करने के लिए, लोक कल्याण के लिए निंजे के साथ, करुणा के साथ, दत्ता के साथ, निर्मल चित्त और आनंदित चित्त के साथ इसका जप कोई आदमी 10 बार करता है, 100 बार करता है, 1000 बार करता है, लाख बार करता है, करोड़ बार करता है, अरबों इसका जप करता है, लेकिन शुद्ध मन से, पवित्र मन से मेरे प्रति इतना दत्ता के साथ करता है, अगर सही मन से किया हुआ उसका मन में मेरे ज्ञान की किरण जाग रहा है तो मैं उसको साक्षात दर्शन देता हूँ, उसके सामने मैं साक्षात में अपने दर्शन देता हूँ, वो मुझे देख सकता है। यह प्रेम है कि अगर उससे भी थोड़ा कम श्रद्धा वाला, कम धप्पा वाला और कम पवित्र चित्त वाला हो, लेकिन धप्पा है, लेकिन सब दत्ता नहीं है, ऐसे लोगों को मैं
किस में दर्शन देता हूँ, जब वो बजरा गुरु जपते हुए एकदम लीन हो जाता, विलीन हो जाता, उसके बीच में मैं दर्शन दूंगा। हम जमलन करते हो, बजरा गुरु का मंत्र पढ़ते हुए, जिठो कुंज जिंदगी जैसा पढ़ते हो, उस बीच में मैं उनको दर्शन दूंगा, ऐसा बोलते हैं ऋषि सोचते। अगर उससे भी कम जपा वाला थोड़ा हो तो ऐसे लोगों को मैं सपना में दर्शन दूंगा, सपने में ऐसा दर्शन दूंगा, और उसका कल्याण, जब उसको मेरा दर्शन हो जाएगा तब उसके मन के अंदर ज्ञान की दीपक जलेगा, और उसको जो है देवलोक तक के जाने का रास्ता जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और खासकर बरदो गृह में जाते समय जितना भी बरदो ठंडल है, बरदों के अंदर जितना विभिन्न प्रकार के मार्ग है जिसको पता नहीं लगता है, वहां जो अच्छा दवाचिन के जिंगम में जाने का रास्ता, सुखावती क्षेत्र में मंबर गोवा अभिरुचि संजय मिठुप्पा के जिंगम में जाने का रास्ता, टोटाला फपचेनेस के जिंगम में जाने का रास्ता, और नायक लिंग चंवर द्वीप और लंगो पलरी जैसे हमारे जिंगम में जाने का रास्ता जो पूरा स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई दे करके उसको कोई राक्षस या दानव या कोई भी भूत प्रेत जो भी हो कभी भी उसको जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बर्छन नहीं कर सकता, बल्कि उसके द्वारा एक बजरा गुरु रटने से उसकी शक्ति और जिल्लत से वो गांव, वो देश, वो वातावरण पूरा शुद्ध हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि वहां जिला से जिन्नत हो जाएगा। ऐसा करके गुरु रमचे जी ने बजरा गुरु पन्ना स्थिति होम का फलम खंडो ऋषि स्वजन को दिया। ओम बजरा गुरु पन्ना स्थिति ओम मतलब आपके मन के अंदर जो अच्छी इच्छा है उसके सिद्ध हो। गुरुमुखी को मंत्र पढ़ने में कितना चिल्ला है थोड़ा पता लगा ना, उस विचार के साथ संबल का पाठ करते हैं क्योंकि आप सचिव है।
tende bima chinde tuje jo geden thore jambo tuje uje bima june la sawanda samba lunje dobra jinje oso jube made tabrone chandra mende jijan ine khatam ne braso wanda uje la sinde je kaje oso mabon dobra tajane uje bima june la sawan samba lunje dobra jinje lo sumje jube jibe na jun naze dunya ne jin bana hine khatam ne braso wan uje manje la ban yerme bo sanje mai barche ne bra uje bima june la sawan samba lunje dobra jinje Juma dala sabje nimbe samje mube meje nimban ine khatam ne braso wanda uje kando ne lo chodan ubun te gon sangra ke zamne uje bima june la sawan samba lunje dobra jinje lo meje dele dondo tardon tamche khatam ne be patenge ine khatam ne braso wan uje idam la da yerme bo pandra bo khatam ne uje bima june la samba lunje dobra jinje lo bayu na tho gon sa ne bo je khajra bo ye phushe lamban ine khatam ne braso wan de uje shipa ne bo ko je chanje lamna jamra sa samne uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje lo paje tamde tunjo jewa jen jibe jama jibe so ine khatam ne braso wan uje bawe de ma sobra jo tube sanjan dobra khatam uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje fakir ne lunje me barje jo june uze hine khatam ne braso wan uje juma je namro juma ramza jebra khatam uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje lo lamtan jibe thana jibe saje jibe jimbe ne mana hine khatam ne braso wan uje jete je bamra de fara ni go na san la bra uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje kashe shime na de khatam ne sanjan de de shin man hine khatam ne braso wan uje je burdan damba shima de je sanja thobra jo uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje lo manje jinje jebe dijun naje bima da be ne mana hine khatam ne braso wan uje na wa ta tu wa de wa jinje shin do ne bra uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje lo jile ye be shi ye bardo tunu ne tu de ma ne mana hine khatam ne braso wan uje ko sum jinde tu je tuna na sa dobra khatam uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje chiang de dan jinje wan je de tuwa tuwa ine khatam ne braso wan uje de jinje bo mo tuwa thubra jine shibra uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje de tuwa chibe ne ma chibra bo je je bang tuwa ube mo de tu sho ta bo ine khatam ne braso wan uje tu je bo de ne bra uje bima jine la sawan samba lunje dobra jinje lo mo yazra gona sige ho amma amma sige ho amma सुबह गुरुजी द्वारा यहाँ पर सबका नाम निकाल के वो बहुत लोगों ने पर्चे लमसर मोहल्ला संभालन में बता रहे थे ना
यह है मौका। इस ये पढ़ते समय जिन्होंने नाम दिया है उसका भी कल्याण हो, जिन्होंने नाम नहीं दिया है उसका भी कल्याण हो। जितना भी संसार के प्राणी है सबका कल्याण हो, सभी के अंदर बढ़चढ़ नहीं आए, सबकी जो इच्छा पूर्ति हो, गुरु मुझे का जिल्लत सब में आए, इस भाव से पढ़ना चाहिए। अब क्या पढ़ना है? बर्छे लमसर, जो बर्छित है सब वो निकल जाए, सब प्राणियों में, समझ गया? शुद्ध निवेद है सवांग लोगो तुझे चिंबला सवांग तुझे पन्ना चिंबला सवांग ताके लम्मा मधुरा तुझे को चगे युद्धो को संत संत कोयरो सोचन तुझे युद्धो को जोते पंज तुझे को लाचिन जे लोचवे दसलम नाम कुबे दला मुझे सो मुझे दसो बर्जे छे बर्जे चिरे फलने बर्जे नंदो सुसंग बर्जे निंदो कुबे चंसा चसन अम्मा बसरा गुरु पन्ना सुके को मुझरा थांगे जो ये बारे के छजा जी नंदो कुबे छजा छजे छजे अंगला जे छवे तुझे देवे तुझे बला छजे लोचवे दसलम नाम कुबे दला मुझे बे दसे बर्जे छे बर्जे छे सो नने बर्जे नंदो सवे बर्जे सो सो कुबे छजा चसन अम्मा बसरा गुरु पन्ना सुके तमजे छजे सुमे जो कुसल हजरा तांतां छवे पन्ना लेपन्ना नंदो प्रभु पदे समय चलन तो जो जो नले शजे पदे तुझे बला जिंजे लोचवे दसलम नाम कुबे दला मुझे सो कुबे दसो बर्जे छे सो नने बर्जे नंदो सवे बर्जे सो सो कुबे छजा चसन अम्मा बसरा गुरु पन्ना सुके तमजे बला पदे से तुम्हें मुझे मुरे छबे प्रे सत्संग सो जिंजे लम्ने चंगे तिसुन पन्ना कंबे रो मतो पन्ना कुया छबे चंसो तुझे जो कदे दे निचन चंजो संजो जया सो छवे बर्जे से गुना नंदो छे समा तो प्रता तुझे नंदो खंडे तुझे इधर से मुझे में तुझे बना जिंजे लोचवे दसलम नाम कुबे दला मुझे सो कुबे दसो बर्जे छे बर्जे चिरे सो नने बर्जे नंदो सो सवे बर्जे सो सो कुबे छजा चसन अम्मा बसरा गुरु पन्ना सिंधे चंगे कंबा सुबे से यरे नंदा तुपम नंदे नंदे सो बातोजे सजे मुझे जिंजे जिंजे में सो बंदरा ठुशन सो सजे में सदन से यशा नबो तुदो लो तुझे तमे तुझे बला जिंजे लो सवे दसलम नाम कुबे दला बर्जे से छे बर्जे चिरे सो नने बर्जे नंदो सो समय बर्जे इंसो सो कुबे छजा चसन अम्मा बसरा गुरु पन्ना सुके सुबे थानन सुबे जे चिसन सुबे छबे जे इंजन जे ना सो छे करवे प्रवाना दुटा सुबे थानन जे इंदो सुबे प्रवाना मुबे बेला सुज राजा जो प्रवानम हिदम लगा निसो में इने चुको संजन तुझे गाला सिंजे सवे तसो लम्मा जन कंबे दला मुदो सो मुबे दसो बर्जे से छे बर्जे छिरो इने बर्जे ना दो सवे बर्जे सो कुबे छजा चसन जे अम्मा हम बसरा गुरु पन्ना सुके जे दो कुबे से बद्रु शजे सजे अजन दने चना दो पने कने से सदा पने ने कंबन छया पमा जुने जे जुदो सजे सो इने जुदो चंजे तुझे बला जिंजे चले दसलम नाम कुबे दला मुझे कुबे दसो बर्जे से छे बर्जे छिरो सो नने बर्जे नंदो सवे बर्जे सो सो कुबे छजा चसन अम्मा हम बसरा गुरु पन्ना सुके मुझे निमा जुबे से बगन दवा तुबे मला बंदो बगन बातन काले लको तले के में तमला का युने छवे छशो ले के में दबा जे निशो फछि तमला का मयो दे जंजन केना जला मुझे ना छबरा पबे से तुझे बला जिंजे लोचवे दसलम नाम कुबे दला मुझे सो कुबे दसो बर्जे छे बर्जे छिरो सो नने बर्जे नंदो सवे बर्जे सो सो कुबे छजा चसन अम्मा बसरा गुरु पन्ना सुके पन्ना थांगे पधान तम्मा जुने तमला का बेल थले लाभो तंद्रा शमे तमला का तुझे तोले निंदो थाला लर्जो तंदा हबो रे यंगन बो दसिन तुझे तमला छवे लंडे तुझे जो लालो सोती निंदो लालो तंदा सुमराजे लदन तुझे जठो सबे तुझे बला जिंजे लो सवे दसलम नाम कुबे दला मुझे सो कुबे दसो तुझे चिरे सो मुझे बर्जे नंदो सो समय बर्जे सो कुबे छजा चसन जे अम्मा हम बसरा गुरु पन्ना सुके कंबा छजे कंबा ने चंसे करो कुबे साय माजे लंजे तो जंगा कंबा करजी चंजे सुंजे जिया सो चिने पन्ना चिने चिने पन्ना समा वा चिने सुजे गुजे संसे गुजे तो बोझ तुझे बला जिंजे चले दसो लम्मा कुबे दला
तो इधर दसो बच्चे सच्चे बच्चे चलो ये बच्चे ना दोस्तों समय बच्चे सो ये जैसे जैसे जो मैं हम गुजरा करो पन्ना सीखे समय चिब्रम जो बाजे चिन्यान तो जो मुझे चलान थोड़ा लम्बा को दूसरों बंचे तुम बांधो चितो दुनिया रिंचन कदम संजय सलाह समय दसो लम्बा तो कंबे का लाभ में दोस्तों उबे दसो बच्चे सच्चे बच्चे दोस्तों नया बच्चे ना दोस्तों समय बच्चे दोस्तों उबे जैसे जैसे मैं हम गुजरा करो पन्ना सीखे तेने मुझे ये दोस्तों तथा सुनते हैं मैंने जरूर से चिब्रम में सुनना पुरान जो तो बच्चे तुझे कला चीजें समय दसो लम्बा तो कंबे का लाभ में तो इबे दसो बच्चे सच्चे बच्चे चलो मैंने बच्चे ना दोस्तों समय बच्चे उबे जैसे जैसे मैं हम गुजरा करो पन्ना सीखे कुसुम तथा दवा चंपे किबा कुकान कुसुम सले मुझे चिन्ह के चिंचुके चंचल जो बच्चे ने बरा तुझे कला चीजें समय दसो लम्बा कंबे कला मुझे इबे दसो बच्चे सच्चे बच्चे चलो मैंने बच्चे ना दोस्तों समय बच्चे इबे जैसे जैसे मैं हम गुजरा करो पन्ना सीखे मैं हम गुजरा करो पन्ना खजान से गुजरा समय खास भी भला ना हो सुई के साथ पन्ना तुम कुमारी शर्म जो बोलना तुम प्रोजेला से वांदा संभाल यदो टपरा चिंजे लेकिन जब मैं तो जब मैदान पर चल मठो मुझे चुचल दिन में लासे जब शेजे ने को लो जन संभाल यदो टपरा चिंजे लो पदान चुचल मुझे ला बंबा तो बे जो तो मजा से शिरा पुंजन से बे में तुम समझन को जो आरा जो में जितेन के जो जंगो जन संभाल यदो टपरा चिंजे लो कला नतन तुम में तो जुबे तो जंगो छिपा था मिचो चिंजे नतन जिपा से 15 तो बे में这当然是现在目前突击组织部的人，身边的这不来经济路，那是我的，那是的，我们那是我的，那是的，我们。क्यों पढ़ा मैंने क्योंकि आज सपचूर है समझ गया ना इसलिए हम लोग अधिक से अधिक गुरुमुखी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं ओम आ हूं वज्र गुरु पन्ना सिद्धि हूं ओम जब बोलते हैं तो ओम के अंदर संगठन छिपा कोई झलक उसके अंदर छिपा हुआ है ओम के अंदर चाहे संगे होपा में जी हो संगे शिखर धुआ जी हो संगे जंबा बम्बा हो संगे सत्य होसुम जो भी हजारों संगे जितने भी बुद्ध हुए हैं जितने भी संघर्ष हुए हैं सबका जो संघर्ष का भी 60 रुपए का रूपशिखर के लिए होता है ना मांसहार का लिए होता है लेकिन हमारे से बहुत जिल्लत वाले क्योंकि अंदर संघर्ष का वास होता है तो संघर्ष का जो का जिल्लत नहीं होता है का जिल्लत सब ओम के अंदर होता है इसलिए ओम आ का मतलब क्या है आ के अंदर संघर्ष का सुन का जिल्लत संघर्ष थमचित का चाहे संघर्ष अमिताभ बुद्धा भोपाल में जियो संगे चंदन देश के थुआ जियो जो भी संगे से जज्जुन जन्म दुर्जय पन्ना दुर्जय छंग कुंतु संगो हपा चेरिजिक जंबेयन जो भी हम सब संगेस को जो सुन जिंजी लगता सुन नंबर तक का जिल्लत जो है आ के अंदर है हम आ तो हूं के अंदर संगे थमची का ज्ञान का जिल्लत है संगे थमची का थुक नंबर अमितुक में ईशे संगेस का जो थुक उनका जो ज्ञान जो निर्लंब है नमतों से अलग है जो स्वच्छ चंद्रमा की तरह है
स्वच्छ सूरज की किरण की तरह निर्मल जल की भांति जिसमें लेश मात्र भी कम नहीं है, वो संदेश का ज्ञान जो चमकते हुए दीप जैसा, जिस दीप का ज्ञान हमने भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हम भी सीख रहे हैं, वो तुक नंबर में पे हिस्से जो हुम में है। ओम आ हुम, ओम संगे की कोई दानी संगना दिनंदे, आ संगे की सुंग दानी, हुम संगे की थुक जितानी, इसलिए ओम आ हुम। गुरु मच्छी के अंदर संदेश होगा में का जिलक भी है, पपाचेरी जी का जिलक भी है, और खुद संदेश के टुकड़े के रूप में हड्डी और मांस के रूप में निकलते हैं, लेकिन फूल के अंदर जन्म लेते हैं। गुरु मच्छी का कु संदेश का कु है, गुरु मच्छी का सुन संदेश का सुन है, गुरु मच्छी का थुक संदेश का थुक है। इसीलिए दुसुम समझे गुरु रिम्पोछे। समझ में आया? कुसुम थुक संगत हम की कुसुम थुक की रंजन गुरु मच्छी में ही है। वज्र गुरु, वज्र मतलब दर्जे को बोलते हैं, दर्जे मतलब हीरा को बोलते हैं, एक्चुअली डायमंड को बोलते हैं, हीरा बोलते नहीं होता है मरकू। उस हीरा को, वो तो उसमें तो ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक तो वस्तु है, मैटर है, लेकिन उसको तोड़े भी तो हीरा ही रहता है ना, तोड़ करके हीरा खत्म नहीं होता है। जैसा सोने है टुकड़ा करने के लिए सोना ही रह जाता है, हीरा को तोड़ने के लिए जो हीरा ही रहता है। मतलब हीरा की तरह इतना स्वच्छ और इतना पवित्र, लेकिन हीरा तो एक चीज है, पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन हीरा से भी कई गुना, जिसका दाम ही नहीं लगा सकता है, जिसका मूल्य नहीं लगा सकता है, वो संदेश पर नंबर में तो हिस्से है। वो जो ज्ञान जो है आप खुद निम्न करके खुद पहचान सकते हो, लेकिन क्या है संदेश का ज्ञान, मुंह से नहीं बोल सकते हो, आंख से दिखाई नहीं देता है। वो जिन्नत संदेश का जो है हमारा मन से पता लगता है। इसलिए दुर्जे चौपा में तंगन नाला सुक्सु तुम गंदन नाला दर्शे पर लोग को लंत जुपा के वो देता नाम निठा बोलते हैं ना, जो संदेश को शरीर में देखता है, वाणी में देखता है, वो मुझे देख ही नहीं पाता है, क्योंकि संदेश को ज्ञान से देखा जाता है। वो ज्ञान जो हीरे की तरह पवित्र और शुद्ध हो, संदेश का ज्ञान पवित्र हो चुका है। हमारा ज्ञान अपने नेचर में, अपने स्वभाव में, अपने मॉडल में पवित्र होते हुए भी हमने उसको नहीं पहचाना। उसको पहचानने के लिए ये सारा विधि विधान चुस्त नमलन जो 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 दुबन नमलन जो ना देशे करना, ये सब है उसको साफ करने के लिए। लेकिन वो वज्र गुरु है, ऐसा ही गुरु नहीं है गुरु मुझे जी, वज्र गुरु है। उनका जो ज्ञान जो है ना हीरे की तरह चमक रहा है, उनके ज्ञान में कोई दोष है ही नहीं है। त्वचा शतम तुम उठा तुम नजर, जो संसार का प्रपंच है ही नहीं है, हीरे से चमकेगा, इस तरह उनका ज्ञान है। इसीलिए आप हमारे छोटे मोटे गुरु नहीं हो, वज्र गुरु है, असली में गुरु है। आपके अंदर केम है नहीं, केम कुम जी यंतन तंग देंबा, गुण से भरपूर है, यंतन से भरपूर है, लेकिन दोष है नहीं है, दर्ज फलम की तरह आप गुरु हैं। मतलब छिनन छिसल नंसल है, अंदर से जैसे स्वच्छ हो, बाहर से भी स्वच्छ है, इस तरह के आप वज्र गुरु हैं। वज्र गुरु मिलने का मतलब यह समझे चंदन के भी वज्र गुरु, सब वज्र गुरु है। दर्जे छंद को वज्र दारा बोलते हैं ना, तो दर्जे छंद जो बाहर का दर्जे है वो अंदर का ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए वज्र गुरु आप हैं, आप हमारे गुरु हैं। गुरु का मतलब एक दूसरा निकाले तो गुरु का मतलब गुण, गुरु का मतलब रूप, गुण का योग है यंतन की जब से, यंतन ही यंतन है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हमारे वज्र गुरु हैं। कौन है? जिसका जन्म पद्म से ऊपर हुआ है, पद्मा के ऊपर हुआ है, कौन है? गुरु मुझे याद है वज्र गुरु पद्म सिद्धि, सिद्धि को सब प्राप्त कर चुके हैं। मोटिव समझे थक सारे संगठन सिद्ध हम मतलब, इसलिए मुझे आप झलक दीजिए। सीधा कहेंगे तो आप हमारे संदेश की कुसुम थुक गिरांशिन गुरु मुझे छी नटक पैमाने ठुंगने मोटे तंजे छी जग जाए रे दी मोटे दे मरान से नंगरो चेस अंबा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ। आप संदेश पंचत का, सभी भगवान बुद्धों का, बोधिसत्वों का शरीर और वाणी और ज्ञान के मूर्ति हो, है ना। आप वज्र गुरु हो, आपका जन्म पद्म से ऊपर है। हे पद्मा जैसर दोंगू के ऊपर जन्म लेने वाला महान वज्र गुरु और मुझे आप भी मुझे शरण दे सकते हैं, आप ही हमारा रक्षा कर सकते हैं। इसलिए गुरु मुझे हमें जन्नत दीजिए। सीधा सीधा बात कहे तो गुरु मुझे आप संघर्ष के समान है, हमें जन्नत दीजिए। गुरु मुझे आप संघर्ष से हो, हमें जन्नत दीजिए। जन्नत क्या दीजिए? हमारा शरीर का पाप हट जाए, हमारा वाणी का पाप हट जाए, हमारा संग का पाप हट जाए। उसके साथ मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा, बर्ताव होगा तो शरीर का पाप ओम से खत्म हो जाएगा, और वाणी का पाप
हूं से आ से खत्म हो जाएगा और मन का पाप हूं से खत्म हो जाएगा। इसलिए तो वंग लेते समय काया अविश्य का अम, वका अविश्य का आ, चिपा अविश्य का वंग बोलते हैं ना, मतलब कु सुन थुक का जो वंग लेते हैं तो कु का वंग से शरीर का पाप धुल जाए, सुन का वंग से हमारा जो गाली गलौज मुंह से गंदा निकलता है वो सब साफ हो जाए, वंग के वंग से, सुन के वंग से, थुक के वंग से हमारा जो मन के अंदर जो पाप का विचार है वो हट जाए। इसलिए ओम के जिल्लत से शरीर का पाप धुलने का जिल्लत, आ के जिल्लत से हमारे मुंह से जो गाली गलौज निकले उसके पाप धुलने का जिल्लत, हूं से हमारे मन के अंदर जो गलत विचार है उसको धुलने का जिल्लत, वो जिल्लत सब गुरु मुझे आपके अंदर है। उस जिल्लत को दे करके हमें भी इस कमजोर करवा दुनिया जी जमसों से निकाल करके सब धर्म का रास्ता दिखाएं, संघर्ष की छस का रास्ता दिखाएं। समझ गया? इतना तो कम से कम मन में होना चाहिए, फिर वज्र गुरु मंत्र जप करने का कुछ अर्थ बढ़ता है। वो भी मेरे साथ दुनिया के समय प्राणी दुख में है, कठिनाई में है, कष्ट में है, उनका भी पाप धुल जाए, मेरा भी पाप धुल जाए, आपका कृपा हमेशा हमारे साथ जुड़े जाए। वैसे वज्र गुरु का अगर अर्थ करोगे ना, अपने आप में बहुत ही कठिन अर्थ होता है, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए मैंने आपकी क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार सिर्फ मैंने यह कहा, गुरु मुझे हमारे कृपा कीजिए, आपका जन्म पद्मा से ऊपर जन्म हुआ है, आप संघर्ष की कृपा हो, हमारे अंदर जो पाप है उसको तोड़ने के लिए आप हमारी रक्षा करें, हमको जिल्लत दे। अम्मा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हूँ, अम्मा हूँ वज्र गुरु पद्मा सिद्धि, पद्मा सिद्धि एक माला जबते आप सच्चे हो ना, ज्यादा करने का उन्हें प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, टोपा में चला गया बहुत जरूर करना सकते हैं। अम्मा हम जरूर करना सकते हैं, अम्मा हम बजर करो पद्मा सिद्धि, अम्मा हम जरूर 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 पद्मा सिद्धि। सब लोग अपने मन की गहराई से श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ऐसा समझ लो कि गुरु मुझे आपके समझ है। आज सच्चू तो मर्मों का नहीं है, यारों का है। यारों सच्चू देशु मेसु जन, यारों सच्चू देशु मेसु जन, मेसु आपके सामने है। ये हमारा पाप का विचार है कि हमारे को गुरु मुझे दिखाई नहीं देता है, संगत पकड़े दिखाई नहीं देता है, सब कुछ हमारे समक्ष होते हैं, पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दा को हटाने का ये मंत्र एक तरीका है, लेकिन मन शुद्ध हो जाए तो पर्दा हट जाता है, सिंघम आपके सामने दर्शन हो जाता है। समझ गया ना?
इसको थोड़ा अर्थ बताना चाहिए। छिपचो है ना, हम लामाल जी लोग तो हमेशा पूजा पाठ करते रहते हैं, अर्थ कोई बताते हैं नहीं ना। कोई कोई लोग कोई होता है, क्योंकि समय नहीं होता है बड़े बड़े गुरु जी, अर्थ को समझ करके फिर धर्म करोगे तो उसमें डबल फायदा होता है, उसमें बोनस मिलता है, ब्याज मिलता है, इससे फायदा मिलता है। इसलिए अर्थ के साथ छिक के माँ को दम के भाव बोलते हैं ना, छिक से कुछ पैदा नहीं। मिलारे बच्चे कहते हैं छिक के दमजिन ढोलवा में बोलता है, छिक को दमजिन करके बैठेगा तो ढोलवा में से जैसे मिलारे बच्चे छिक के दमजिन ढोलवा में देना मेशे ठाको चे छिक के दमजिन ढोलवा में देना मेशे ठाको चे, ऐसा बोलते हैं मिलारे बच्चे। छिक में पकड़ के बैठोगे, छिक में वो करके, छिक में दमजिन करोगे, छप्पा करोगे तो ढोलवा में से किसने जैसे मिलारे बच्चे छिक के दमजिन ढोलवा में देना मेशे ठाको चे। इसलिए उसका अर्थ को समझ करके मन को पवित्र साफ करके फिर करो। फिर धर्म होता है रचुंगा बोलता है, क्या रचुंगा ज्ञानचित बोलता है। जैसे मल्हार जी का शिष्य रचुंगा है ना, रचुंगा बोलता है केवल शब्दों से नहीं चलेगा, अर्थ के साथ धर्म करो तब जाके फिर धर्म हो जाता है बोलता है। सिद्धि तंजिन धर्म में देना निश्चय ठाकुर चे, इसलिए धंधा को समझना बहुत जरूरी है बोल के जैसा मिलारे जी बोलते हैं। तो दुसुम समझे गुरु रिम्पोछे बोलते हैं, दुसुम चाहे बीते हुए संघर्ष हो, चाहे अभी के संघर्ष हो, चाहे बाद के संघर्ष हो, बीते हुए संघर्ष मरमेर, अभी के संघर्ष चकित हुआ जी, बाद के संघर्ष जम्बा कुंभो नेत्रिया जी, जो भी संघर्ष है सबका निचोड़ जो गुरु मुझे के अंदर सब है। गुरु मुझे खुद ही अपने आप में तुम समझे हैं बोलते हैं, इसलिए आप गुरु है बोलते हैं। रिम्पोछे की तरह महान है बोलते हैं, तुम समझे गुरु रिम्पोछे मधुप कुंडा देवा छिंदे शब्द बोलते हैं। आप में संघर्ष का गुण जो था, सिद्धि रिद्धि जो भी है, दुबर नमन जो भी है, सब दर्शन करके मधुप कुंज तत्व जो ज्ञान के भंडार और सिद्ध और रित है उसके तत्व है बोलते हैं। आप स्वामी जी हैं बोलते हैं, सबके स्वामी आप हैं। स्वामी मतलब ज्ञान और करुणा, सबके स्वामी आप हैं। मधुप कुंडा देवा चंपेशा, और आपके अंदर जितना सुख का अनुभूति है वो किसी में नहीं है, इसीलिए आप चरण वाले हैं बोलते हैं। आपके चरण के धूल को कोई भी नमस्कार करे तो उसका कल्याण होता है। मधुप देवा चंपेशा, महासुख का जो मूर्ति है आप हैं। महासुख क्या है? थरपापन थर्जी चिंबे गोपम, संगत के गोपम के अंदर जो सन का देवा है ना, सुख है ना, वो आपके अंदर है। इसलिए हम आप हमारे चरण पाद हैं, मतलब चरण छूने योग्य हैं। हमारे द्वारा आपके चरण के धूल को सिर पर रखने योग्य आप महान गुरु हैं। मुझे कुंदा तो अच्छे परिचित कुंसल तुम तो टपचा, इसलिए हम तो संसार के प्राणी है बोल रहे हैं। हम तो भटक रहा है, हमें खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता है,
बात करना नहीं आता है, हमारे मन के अंदर उल्टा सीधा बातें आ जाती है, शरीर से उल्टा सीधा पाप हो जाता है, वाणी से उल्टा सीधा बकवास निकल जाता है, गाली निकलता बोलता है, हमारे अंदर बर्छी की बर्छी है। उन बर्छक जो भी हमारे अंदर विघ्न रुकावट है उनसे उसको सब खत्म करने का आप आशीर्वाद दीजिए। बर्छक उनसे धुंधुल टपोत्सव, क्योंकि आप दूध को तुलसी करने वाले, जितना भी बर्छक है सबको धूल चटाने वाले, सबको जो विनष्ट करने वाले आप मालिक हो बोल रहे हैं। बर्छक उनसे धुंधुल टपोत्सव, जीवा से नहीं मानते हैं, शांत स्वरूप से नहीं मानते हैं, तो दुर्जय फुरपा जैसा, तमडिंग जैसा, ऐसा रौद्र रूप गुरुडब्बो जैसा निकल करके दूसरों को, जैसे एक अच्छे पिता एक अच्छे पुत्र को सिखाने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करके अपने बेटे को सीधे रास्ता दिखाता है, उस तरह से रास्ता दिखाने का ढंग तरीका आपके अंदर है। इसलिए नुजु कुंज कुंदा देवा चंद्र जो परिचित कुंसल धुंधुल ढपोत्सल, सब रुकावटों को धूल चटाने वाले, खत्म करने वाले आप ढपोत्सल, आप ढप्पो के रूप में बात है, समझ गए ना। नुजु कुंदा देवा चंद्र जो परिचित कुंसल धुंधुल सोलह दसो जिनसे लगते सोल, इसलिए आप हमारे मान गुरु हैं, आपको प्रति प्रार्थना करते हैं। सोलह दसो प्रार्थना करके हमारा मन स्वच्छ है, पवित्र है, आपके प्रति तत्ता है, हमको जिम्मत दीजिए। सोलह दसो जिनसे लगते सोल, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें अधिष्ठित दे। सोलह दसो जिनसे छिन्न समय बर्छी शिवादम संबंधन चतुर जिंजिलो, अनेक प्रकार का बरछत है बोलता है, बाहर का बरछत शरीर से संबंधित, कहीं सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं भूत प्रेत हमको नपा कर रहा है, इस तरह का बाहर का बरछत। नंग मतलब अंदर से गलत विचार आता है, गलत विचार नंगी बरछत, गलत विचार आता है, नंगे बरछत हमारा किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, खून नहीं चल रहा है, ये इस तरह के, और अंदर से गलत विचार आता है, उस तरह से गलत विचार भी ना आए, वो बरछत भी खत्म हो जाए, नंगे बरछत। संगे बरछत जो बहुत ही सूक्ष्म दृश्य, जहां पर ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए जहां पर्दा लगा हुआ है, हमें समझ में नहीं आता है, उस तरह समझ नहीं आने वाला जो बातों थोपड़ के अंदर कई चीज समझ में नहीं आना, और नंग का बरछत, संगे बरछत है ना, उस तरह के ज्ञान को कवर करने वाला जो तकसीम सबसे छोटा छोटा जो संगे बरछत है, जिसके ज्ञान पहचान में नहीं आता है, उस तरह से संगे बरछत भी आपकी कृपा से, आपकी जिन्नत से दूर हो जाए। संभालूं जी टुकड़ा जिंजे लो, जो भी मेरे अंदर अच्छे विचार आए लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उस तरह की जो मेरी इच्छा है वो सब पूरी हो जाए। संभालूं जी टुकड़ा जिंजे दुसुम संजे गुरु रिंबो चे उडो कुंदा देवा छंबेश परछे कुंसे दुंदो तबो जिंजे लब्दो सो छिना समय परछे शिवा संबा लुजे देवरा जिंजे लो दुसुम संजे गुरु रिंबो चे उडो कुंदा देवा छंबे परछे कुंसे दुंदो तबो सोलान दसो जिंजे लब्दो छिना समय परछे शिवा संबा लुजे देवरा जिंजे। मतलब सच्ची के दिन कम से कम इतना तो विचार भी हो ना, सारा सच्ची जो है आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। ये जो बजरा गुरु का जब संबंध वर्षे वर्षे संबंध हो सके तो लय दुन्ना, हो सके तो लामा जी को बुला करके कुंज चुंदी को छुम्बन करना, ये सब इत्यादि जब करते हो तो कराते हो, तो उस समय क्या होना चाहिए, शब्दों होना चाहिए, शब्दों करते समय तत्पा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, साफ सुथरा मन होना चाहिए, फिर संख्या होना चाहिए। संख्या नहीं होगा तो फिर ज्ञान अधूरा हो जाता है संदेश के तंबारू बच्चे में, क्योंकि संदेश का ज्ञान जो है लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय संख्या करते समय मौजूद नमका तो संजन संभाला फिर ठप चुप करके इस तरह से पाठ करना चाहिए, इस तरह से शस्त्र, इस तरह से कुरन, इस तरह से पंजर इत्यादि का पाठ कराना चाहिए लोक कल्याण हेतु, लोक कल्याण के लिए। तो लोक कल्याण के लिए आपका भाव आ जाएगा, विचार आ जाएगा, तो अपना कल्याण अपने आप में ही बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, ये भूलने का नहीं है, समझ गए ना, खासकर सच्चू में। फिर इस तरह से निंजे और पंचोसुम के प्रति धक्का और समझन थमचे के प्रति निंजे, ये दो चीज होगा ना हमेशा हमारे साथ विचार में जुड़ा होगा ना, त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा और आस्था, और सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री का भावना हो, ये दो चीज जोड़ करके धर्म की साधना करे तो असली नंबर संदेश का अच्छा शुरू हो जाता है। तो इसको याद रखना आप लोग, आज सच्चे का दिन है, बहुत पवित्र है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। गुरुमुखी का दिन है ना, सपा घे जो है संजय मेला का दिन है, जसु ड्रामा का दिन है, सपा चू जो है गुरुमुखी का दिन है, सपा चुमा जो है संजय थमचे का दिन है, संजय होपामे का दिन है, न्यारमा जो है पावदम खंडोमानम का दिन है, न्यारबू जो चिचुंग सुंगानम का दिन है, नमगंग जो संजय शगत हुआ का दिन है, नमगंग जो आवासन बोलते हैं ना, वो भी संजय शगत हुआ का दिन है। इन दिनों में मन को अच्छी तरह साफ सुथरा करके अनाप शनाप चीज भी नहीं खाना चाहिए,
अगर नशा पानी करते हो तो इन दिनों में मत किया करो। अगर मीट मछली खाता है तो कम से कम इन दिनों में मत खाया करो। अपने मन के अंदर करुणा, दया और संघर्ष के प्रति तत्पर रख करके खूब मने लगाओ, खूब बजरा गुरु लगाओ, खूब धर्म का पाठ करो, खूब मतलब अगर कुछ भी करना नहीं है तो शांत बैठो, किसी को गाली मत दो, गलत मत दो, मन में गलत विचार को फटकने मत दो, समझ गया। तब जाके सच्ची होता है। सच्ची कोई मेला का नाम नहीं है कि बहुत लोग आदमी लोग जुड़ गए, कोई जैकेट खरीद रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई मोमो खा रहा है, कोई गत्ते मार रहा है, हाथ में माला फिर रहा है, मुंह में जीभ फिर रहा है, फिर अनाप शनाप। ये सच्ची को नाम मेला नहीं है। सच्ची को नाम आपके मन के अंदर गुरुमुखी के प्रति जितना श्रद्धा हो, आस्था हो, जितना जितना गुरुमुखी के जिल्लत आपके अंदर आए वो सच्ची है। सच्ची मतलब मेला नहीं है। कई लोग मेला की तरह आते हैं ना, पता है मुझे, मेला करके आते हैं, फटाफट गाड़ी में आते हैं, मेला की तरह दर्जो दर्जो लगा के मोमो जुमा वगैरह खा के वापस चले जाते हैं। फिर क्या चोस करेंगे फिर वो गलत हो जाता है। सच्ची को सच्ची की तरह करना चाहिए, छपा चमा को छपा चमा की तरह करना चाहिए, छपक जय को छपक जय की तरह करना चाहिए, तब जाके छस होता है। छस का मतलब मन की बात है, समझ गए ना। इसको बोलना मत, इसको अपने मन में धारण करना। अब इसके बाद और काफी प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ क्योंकि बहुत टोटा है ना, प्रपंच बहुत ज्यादा है। तो ये सच्चो वाला चैप्टर इस तरह से चला जा करके अब मैं आपको मोया मलम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्योंकि मलम जब तक ना लगे, जब कोई भी साधना और प्रार्थना करते हैं सबसे पहले पंचोत्सव को कर्तव्य करना है, फिर संख्या करना है, फिर कीर्तन के शरण में जाना है, फिर बोधिचित्त का उत्पाद करना है, फिर बीच में जो भी पूजा पाठ या कन्यालन करता है वो करना है, फिर लास्ट में उसको मोयम मलम के साथ समाप्त करना है। जब ये मोयम मलम नहीं लगता ना, फिर बौद्ध धर्म की जितना भी साधना है, दुपन अमलम जो भी है, नाग देशी करना है, मंत्र का जाप, वो अधूरा रह जाता है। मोयम मलम बहुत जरूरी होता है। किस तरह से मोयम मलम जरूरी है, इसको कान को टुन करके मन को साफ करके सुनो आप। इसके बाद चुपचाप लेकर के शांत भाव से सुनो। मोयम मलम जिस प्रकार से पहले मंजूश्री कुमारा बूता जंडेन जी ने जिस तरह से अपने द्वारा जो गेवा पुण्य साक्ष्य किया है, पुण्य का अर्जन किया है, और दूसरों के द्वारा जो पुण्य का अर्जन किया है उसको किस तरह से मोह लगाया, उस तरह से हमको भी समझना चाहिए। उन्होंने किस तरह से मोह लगाया, जितन जंडेन जी ने संदेश का हिस्से को टूबा, उन्होंने क्या मलम लाया, मेरे द्वारा जो भी पुण्य कमाया हो और दूसरों के द्वारा जो भी पुण्य कमाया हो, जैसा भी पुण्य, शरीर से पुण्य, वाणी से पुण्य, सम से पुण्य, छुप छुपने मरने कोरा, नमस्कार करना, परिक्रम करना, दीप जलाना, और जो भी है लोक कल्याण है, तो जो भी पुण्य किया हो मेरे द्वारा और दूसरों के द्वारा, उससे मेरा फायदा ना हो, दूसरों को फायदा हो, दूसरों को फायदा हो। अब करना में दूसरों को फायदा हो, मेरे ऊपर से पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विचार है। जब आप दूसरों को ही फायदा हो बोलेंगे, ऐसा सोचेंगे, तो अपना फायदा तो ऑटोमेटिकली वहां होता है। क्योंकि मन का एनर्जी जो होता है ना, मन के अंदर जो जिल्लत है, वो जन जनरल मंजूश्री कुमार बूता जी झूठ थोड़े बोलेंगे, ये हमारा नंबर संजय करने का मतलब जो है, मोआ मलम संजन थम चिकी द्वंद्व मोह समझन थम चिका कल्याण हो, चाहे मोआ हो मलम हो, संजय थम जी के लिए होना चाहिए। इस उपलब्ध में एक लुंग है, तुसुम सबको गेफा कुन चांचुक छंदर जुल मो, तुसुम सबको गेफा कुन चांचुक छंदर छिलतु मो से। तुसुम पहले हमने कुछ कमाया होगा पुण्य, शरीर से, अपने वाणी से, मन से, आगे कमाया होगा, भविष्य में कमाया होगा। जो भी हमने पुण्य कमाया है, संगस के गोपन प्राप्त होने के लिए मोह करना चाहिए। और संगस का गोपन जब बात आ जाती है ना, संगस का गोपन बात आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली संजय हमसे को फैन दक्ष करने का बात आ जाता है। संगस तो वही है जो ज्ञान हासिल करके संचन थम की द्वंद्व जो मोह करते हैं, जिंदा देते हैं, उसको संगस कहते हैं ना। संचन थम की द्वंद्व नारायण संजस की गोपन या और थोपरा जर्जिक्स माजर नमका तंगंदे संचन थम की द्वंद्व ना संजस की गोपन थोपरा जर्जिक, ऐसा बोलता है ना। संचन थम सब लोग कल्याण के लिए जो है संगस को गोपन प्राप्त हो, इसीलिए तो सब लोग देखा गुण चंचुक छंद्र जरूर हो। चंचुक छंद्र का मतलब है संस्कृत में महाबोधि, बोधि चंचुक के सम को देते हैं। बिना चंचुक के सम से संगस का गोपन नहीं मिलता है। चंचुक का सम जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, संगस के गोपन का बीज की तरह है। वो ज्ञान जो है उसके अंदर खाद और पानी की तरह काम करता है। ये सहचार्य आपस में ये जुड़े हुए, तो इसलिए ये बताते हैं। तो इसी तरह मोह मलम जो है, अगर जो भी आपने पुण्य कमाया, छोट नमन किया, छठ चंड मरने जो भी किया, जो भी पुण्य किया हो, अगर मोह नहीं लगाएंगे तो फिर मोह
फिर अधूरा रह जाता है। उससे सिर्फ एक फल मिलता है, बार बार फल नहीं मिलता है। एक फल मिल करके वो खत्म हो जाता है। मुआ लगाने से जब तक आप खुद संदेश का गोपन प्राप्त नहीं करोगे तब तक वो मुआ मोलम जो है बैठा रहता है, उसका फल संदेश के गोपन में मिलने तक बैठा रहता है। तो इसमें कंजर के अंदर एक लोधी जैसे दो बेटे आता है, 2 पति 30 2 पति है ना, उसके अंदर एक लोधी जैसे 2 बेटे आता है। कंजर के अंदर 30 पोती होता है, 100 में से 30, वो सब 2 के बारे में, 2 का मतलब सूत्र संदेश का प्रवचन है। उसके अंदर एक लोधी जैसे 2 बेटे आता है, उसको साबरमती सूत्र कहते हैं। उसके अंदर संदेश सुनिश्चित करते हैं, संदेश करते हैं। ये बहुत बार आपको बताया, हमेशा ये बोलना पड़ता है। क्यों बताया? जैसा कि एक बूंद पानी सागर में गिर जाता है, एक बूंद पानी सागर में गिर जाता है, जब तक सागर नहीं सूखता है तब तक वो एक बूंद पानी नहीं सूखता है। एक बूंद पानी 6 गैसों में चला गया, 6 गैसों के अंदर 6 गैसों को इथोस टी दी, तो 6 गैसों मसरास्तम को हम फरज मसरस होता कहते हैं कशम मुद्दन मोया मलम शेषम उन संगेशु गोपन मप्रस्तन दोली मसरतो होने से मतलब जो हमारा जो मोया मलम लगा होता है ना, अच्छे मन से लगा होता है। जैसे सागर के अंदर एक बूंद पानी का गिरता है, सागर नहीं सूखते तब वो बूंद पानी का जो नहीं सूखता है, उसी तरह संचन की द्वंद्व सब लोग कल्याण के लिए, सब प्राणियों के कल्याण के लिए हम एक छोटा सा मोया मलम लगाते हैं जो एक टिप्पा की तरह है, एक बूंद पानी की तरह है। वहां कई संदेश और जंचुक संता का मलम लगाया होता है, वो 6 गैसों की तरह है। उससे जब जुड़ जाता है तो जब तक हम खुद संदेश नहीं होते तब तक वो भी नहीं सूखता। पता लगा? अब इसको छठ में कैसा कहा है? जितना छुटिक जमसो छे नांगम जमसो मजे पर दो देने कम देचिन जमचू यंगे गेवा यंग जमचो माथे पर दो देने जे। पता लग गया? इसका अर्थ मैंने बताया ना, जितना छुटिक जैसो छे नांगम जमसो मतम पर दो देने जे, देतरा जमचू यंगे गेवा यंग जमचो माथे पर दो देने जे। जब तक जमचू संता को गोपन नहीं मिलता है, संदेश का गोपन नहीं मिलता है, तब तक वो खत्म नहीं होता है। इसलिए मोया लगाना बहुत जरूरी होता है। ये चमचू में गेवा बोलता है। इसलिए एक डिगुन के गुरु जी होते थे, चाहे जो भी संप्रदाय है, जो भी है, डिगुन है ना, डिगुन का जो में इसमें एक गुरु जी आए थे, उनको मैं बहुत अच्छा, मेरे को श्रद्धा आता है। उनके जो वाणी है उपदेश में, उसमें इतना दम है। वो मोया मलम के बारे में कहते हैं कि मोया मलम अगर आपने छोटा डिजन किया, धर्म का आचरण किया, तो उसमें आपने मोया मलम नहीं किया है तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगी बोलते हैं। तो उसमें कहते हैं कि मोया मलम लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए सोनीची हिशिन नरबोला मलम जी जदर मजे ना गंदू जी जब मुझे जब मोया देला नेतन जोस डिगुन चोपा जितने सुगुन कहते हैं। डिगुन का जो नहीं है, तो उनके गुरुजी कहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कुंजला में जलम में जा पटूर मुची ने कोट किया हुआ है, जा पटूर मुची कुंजला में जलम है ना, उसके अंदर जहाँ हुआ का आता है वहां कहते हैं कि सोनी जी हिशी नरबोला मोलम जी जदर मचेना। अब सो नहीं सक्ष किया, सोलम की सो हिशी की सो दान दिया, छठ में मरने कोरा किया, शरब से फरल तो छिपा का धन समझ में आ गया, नजर विरोध हमसे किया, माने का जप किया, जो कुछ भी किया करने के बाद ये जो सब साक्षी किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हिशिन की नरबो है बोलता है। लेकिन उसमें आप मलम के उसके द्वारा उसको साफ नहीं करोगे, मोया मलम के द्वारा साफ नहीं करोगे, मोया मलम नहीं करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो बोल रहे हैं फल नहीं मिलता है। सोनीची हिशिन नरबोला मलम जी जबर मजे ना गंदे के जब मुझे से जो आपका इच्छा था संदेश का गोपन प्राप्त होना, चंचू सुंदर का गोपन प्राप्त होना, वो नहीं मिलता है। इसीलिए जो मोया देला नेतन जो भी छठ में मरने कोरा के अंदर संगे जो भी पूजा, जो भी आप ध्यान करते हो, जो भी ब्रह्म जन्म करते हो ना, लास्ट में मलम लगाना नहीं मिलना बोल रहे हैं। यदि मलम नहीं लगा तो जो फल आपको मिलना चाहिए संदेश का गोपन ज्ञान का फल, छोटा मोटा फल तो मिलेगा, असली फल नहीं मिलेगा बोलता है, बोल रहे हैं, है ना, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। जो मोया देला नेतन जो लास्ट में मोया लगाने का कोशिश करना, मलम लगाने का कोशिश करना, नहीं तो वहां कुछ भी फायदा नहीं है कह रहे हैं। समझ गया? तो मोया मलम में बहुत दम होता है। यहां मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, एक अर्थ क्या बताता हूं। संजय चंदन देव जी के जीवन काल में, संजय शेखर थोड़ा जी के जीवन काल में यंगपाचन गए हैं आप लोग? कौन कौन यंगपाचन गए हैं? हाथ उठाओ बोला। यंगपाचन गए? आप गए हैं ना? मैं आपको हाथ उठाएंगे
अच्छा, यंगपा चैन, जहाँ पर संजय चंदन दे को बंदर और हाथियों ने फल दिया था, कुछ छुपा यंगपा चैन बोलते हैं, तंसे बो मंगाबार, वो तो मुसलमान बोलते हैं ना, वहाँ उस जगह यंगपा चैन में एक बार संजय चंदन दे, भगवान बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध और संजय चंदन दे को एक घर वालों ने शला के लिए बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, भोजन शला छन में जा रहे हैं, शला छुआ संगी पक्षों से बुलाया, एक घर में बुलाया, तो बुलाया तो फिर उन्होंने फिर ठीक है मैं कल आ रहा हूँ अपना संघ के साथ, 50 साथ जो भी संघ के साथ गेलों होते थे उनके साथ गए, जाने वाले हैं, कल जाने वाले। जैसा ही जो व्यक्ति लोग आए थे जिस घर से संघ को बुलाने के लिए, संगम के लिए, वो लोग ने शुशी किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, मान गए, वो लोग चले गए। उसके बाद संघ के सामने 500 हिदक आ गए, हिदक प्रेत लोग आ गया, देखने में इतना भद्दा, इतना गंदा, इतना लार छोड़ते हुए, पूरा काला हुआ, ऐसा पशु भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा 500 हिदक संघ के पास आ गए। जब उन लोगों ने भोजन में बुलाया ना, भोजन के लिए बुला के चले गए, उसके तुरंत बाद 500 हिदक आ गए वहां, हिदक पूरा देख के डर लगता है, ऐसा कोई गंदा, ऐसा कोई बदबू आ रहा है, कोई काला चेहरा वाला, कोई भालू की तरह चेहरा वाला, ऐसा हिदक आए। तो फिर उन्होंने आकर के संघर्ष में पूछा, तुम लोग क्यों आए हो? तो हिदक ने बताया, आपको कल किसी ने बुलाया भोजन के लिए, वास्तव में वो सब मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार वाले हैं जिसने आपको बुलाया। जब आप वहां जलाच्छय करने जाएंगे, भोजन करने जाएंगे, तो उस समय भोजन के बाद जो मुआ मलम लगाते हैं, कृपा करके वो अब हम लोगों के लिए लगाइएगा। संगत से ऐसा रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनको भोजन ही नसीब नहीं हो रहा था ना, तो मुआ लगाने के लिए कहते। फिर संगत सब कुछ जान रहे थे, ये कौन है, क्या है, ये कौन है पता है? उस जिसने संगत चंद्र देश को बुलाए, उनके पूर्वज, माता पिता दादा वगैरह पूरा हिदक में जन्म लेकर के, तो बोला संगत को पता है। फिर संगत शास्त्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों ऐसा, क्यों, क्या हुआ तुम लोग को, क्यों आप लोग के लिए मुआ करना, मलम करना? बोलते संगत ने ऐसे मजाक में हिदक से पूछा, वो 500 हिदक थे ना, बच्चे हैं, बड़ा अजीब अजीब। तो संगत से फिर कहते हैं कि मुआ मलम ये वास्तव में जहां आप जाना चाहते हैं जिस घर में, वो हमारे ये परिवार है, बता दिया उन्होंने। हिदक ने बताया संगत को, जहां आप कल भोजन के लिए बुलाया है वो हमारे ही परिवार वाले हैं, हम उसके कोई पिता है, कोई माता है, कोई दादा है, कोई अंकल है, वैसा है, वैसा 500 जुड़ा हुआ है उस परिवार से। तो इसलिए उन लोग ने कभी मुआ किया ही नहीं, वहां भोजन ला करके फेंक देता है, बोलते हैं मुआ नहीं किया, हमको खाने का नसीब नहीं होता है। तो इसलिए कल वो करिए उनके संगत से। फिर संगत के तो निंजे है, उनके अंदर तो करुणा है, दया की भावना होता है, तो संगत ने जो है मान लिया। तो फिर कल संगत जाते हैं अपने जलम कुंभाऊ, शरीबू, रबजर इत्यादि के साथ उस घर में जाते हैं। जाने के बाद भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद जो कल जो संगत ने ऐसा बताया था कि तुम लोग जब मैं भोजन कर रहा होता है तब तुम लोग मेरे सामने आ जाना। फिर उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं आ सकते, हमारे चेहरे देखकर हमारे घर के परिवार वाले डर जाएंगे, इतना गंदा है, कैसा आना, नहीं आना। फिर संगत बताते हैं, जब तुम लोगों ने गलत कार्य किया, कंजूसी किया, अपने जीवन में किसी को ये दान में नहीं दिया, मन में इतना कंजूसी किया, खुद नहीं खाया, दूसरे को नहीं पिलाया, उस समय वाला शर्म नहीं है? अब क्या शर्म करना? शर्म तो उस समय करना चाहिए था। उस समय कंजूस नहीं करते, छस देवा दूषी करते, थोड़ा पुण्य कर लिया तो तुमको हिदक में जन्म होना ही नहीं था, प्रयत्न नहीं आना था। अब क्या शर्माना? कल पक्का आओ बोलते संगत ने बोल के बैठे थे ना। तो जब भोजन कर रहे थे तो उस समय हिदक सब आ गए, उनको देख करके परिवार वाले सब भाग गया। तो संगत मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे परिवार वालों, भागो नहीं, ये सब तुम्हारे अपने ही हैं, ये सब तुम्हारे अपने ही हैं, आपके दादा हैं, दादी हैं, ये सब जो है उस समय कंजूस करके आपके परिवार के सदस्य हैं। संगत के समझाने पर सब इकट्ठा बैठ करके फिर परिवार वाले ऐसा, फिर उस समय संगत ने मुआ लगाया। आज तक मुआ नहीं लगाया ना, उन्होंने मुआ क्या लगाया? संगत ने यहाँ मैंने कंजल से उतारा है, जिम्बा देई गेचा डंग देदा हिदक जैसे सुन हिदक न्यंबा मेता डंग थोड़ी देवा थोपरा शोभ के संगत ने मलम लगाया। खाना खाने के बाद इन हिदक का कल्याण हो जाए, थोड़ी का देवा मिल जाए, हिदक से छूट जाए। उसके बाद वो 500 हिदक सब वहां गुजर गए। गुजरने के बाद देवलोक में जन्म हो गया। देवलोक में जन्म होने के बाद फिर वो थर्षे हो गया। तब जाके भोजन का नसीब भी हुआ। जब उन्होंने मुआ किया ना, भोजन भी मिला। संगत ने वहां से जो है मर करके थरिक में भेज दिया। तो मतलब
मोवा नहीं करेगा तो जब हमारे यहाँ आदमी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, हम लोग मरने वाले के नाम पर छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही सोचते हैं कि कौवा का इंतजार वाला, कौवा के इंतजार करते रहते हैं, तो कौवा तो भोजन देखेगा तो आएगा नहीं, कौवा तो कौवा ही है, वो तो गंदा गंदा खाने के आ सकते। कौवा आ गया उसको मिला ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कौवा आए या ना आए, आदमी गुजरने के बाद 49 दिन के बाद जब वो आप रखते हैं ना, देव वगैरह सूर वगैरह कुछ जलाते हैं ना, उस समय मोवा करो जंबो जितना क्षमता कुंदो संभो तेरा कुंज जैसे भालो जिन गेवा दिदा तंजे रब गेवा दिदा तब मिल जाएगा फटाफट उनको। मोवा नहीं करेगा तो उसको खाने का नसीब होता ही नहीं है, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें तो मोवा मलम करना बहुत जरूरी है। पता लगा मोवा मलम का अर्थ, तो इसको अमल में लाना है। इसमें अमल में नहीं लाएगा तो फिर वो है, मतलब मोवा करने पर थोड़ा बहुत फल मिलता है, लेकिन असली फल जो है मोवा नहीं करने पर असली फल जो नहीं मिलता है। इसलिए दो दुप्पा बोल के होते हैं, दो दुप्पा हिंदी के अंदर दो दुप्पा मधुआ, दो दुप्पा बोल के आता है ना, हम लोग करते हैं शिरचिन, वो दो दुप्पा लेके कि जितना दुप्पम देते खासे खासे संसावा कर्प छुला निपा वेदन धावरा जागर सुन बोलते हैं। जिस तरह से खाना तो बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जहर मिला हुआ है। खाना बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, मोमो वगैरह जो भी हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर ध्यान दो, वो बहुत खाना अच्छा है, लेकिन उसमें जहर मिला हुआ है। खाना अच्छा है, उसको अच्छा है समझ के खा दो तो जहर मिला हुआ ना, फिर क्या हालत होगा, आपको बुरा हाल होगा ना। इसी तरह ही घेवा हमने बहुत सक्ष किया है, बहुत अच्छी बात है, छप छोड़ने मरने कोरा सब लगाया अपनी जिंदगी में, माने ढंग से किया, माने का जब किया छप छोड़ने, लेकिन मोवा कभी किया ही नहीं। वो बिना मोवा किया वाला गेवा वो जहर लगा हुआ अच्छे खाने के समान है, संगीत चंदन में बताते हैं। इसलिए गेवा सबसे करने के बाद मोवा लगाना चाहिए जरूर। मोवा बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो सुनिश्चित जलवा थमचे मोवा गाला चौदह नब्बे दे ताजिन गेवे उत्साह देखो जंग जी, ये 4 सिख यार, इसको तो याद कर सकते हो ना, तो करके इसको मोड़ा लगा दे तो हो गया। ये 4 सिख जैसे मेरे कार सेवा नहीं तन्मा सेवा लोग में आपको नहीं आता हो ना, ये एक एक श्लोक का कम्बो संके और असली साधना और मोड़ा करने का 4 श्लोक को तो कंठ नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी है। मोड़ा नहीं करेंगे तो अच्छा खाना जिसमें जहर मिला है उसके खाने के समान है। हमने छप छम्मा मरने कोला मैंने सब कुछ लगाया है, लेकिन मोड़ा नहीं लगाया है, तो मोड़ा नहीं लगाने पर अच्छा खाना होता है, वो भी जहर खाओगे तो गलत हो जाएगा ना। तो सब कुछ गेवा साक्षी करके पुण्य का अर्जन करते हुए भी मोड़ा नहीं लगाया तो बिना मोड़ा वाला गेवा जहर हो जाता है। हाँ सर पता होगा ना, इसलिए मोड़ा लगाना बहुत जरूरी है। मोड़ा मोड़ा का मतलब बांटना, मोड़ा का मतलब बांटना। जैसा आपने गेवा साक्षी किया ना, छप छुम्मे मरने सबको समझे थम चिके दगे गेवा देगी फैन तो पूरा शोचे, ऐसा पुण्य होना चाहिए, ऐसा विचार मोवा हो चुका है। पहले संघर्ष ने जिस तरह से मोवा किया था, पहले बुद्ध संघर्ष ने जिस तरह से मोवा किया था, जम्बेम ने जिस तरह से मोवा किया था, कुंतु संघ ने जिस तरह से मोवा था उस तरह से। इसलिए तो हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि प्रवचन करना पड़ता, तो संगत जो पढ़ते बैठे तो लंबा चौड़ा होता है ना, लेकिन चित्त शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा, 4 सिख वाला मोवा करने से कल्याण हो जाता है। जैसे कि पहले जमचुक सिंबा या संघर्ष जम्बेम जी ने मोवा लगाया था, उसी तरह जमचुक सिंबा कुंतु संघ जी ने मोवा लगाया था। मेरे को मोवा करने नहीं आता है, सिर्फ एक विचार होना चाहिए। जिस तरह से मंजूश्री जी ने मोवा लगाया था, जिस तरह से कुंतु संघो समंता बग्रा जी ने मोवा लगाया था, उस तरह का मोवा मेरे इसके साथ जुड़ जाए, जैसे वो उन्होंने सोचा, अच्छा सोचा है ना, समझे समझाया ना, उस तरह से मोवा मेरे अंदर जुड़ करके वो मोवा मलम जो अध्यक्ष हो जाओ, मोवा मलम जो सिद्ध हो जाओ। पता है ना, जिस तरह से जम्बेम ने मोवा लगाया था, जिस तरह से कुंतु संबच्चन ने मोवा लगाया था, उन सब के मोवा, उन सब जमचुक संभा लोगों ने जिस तरह से मोवा किया, उसी का पीछा करते हुए मैं जो मोवा लगा रहा हूँ वो भी जिला वाला मोवा बन जाए। चंबा पाऊ जिगरा चंबा कुंतो संभो देन देजी तेदा कुंज जैसो डालक जी गेवा दिदा थंजे रब। इसका अर्थ यह है, इस तरह के पहले के संघर्ष बुद्ध ने कैसा मोवा लगाए थे, अभी के संघर्ष बुद्ध ने कैसा मोवा लगाए थे, भविष्य के संघर्ष बुद्ध संघो जम्बा संघो कैसा मोवा लगाएंगे। सब बुद्धों का मोवा एक ही होता है, मलम एक ही होता है। उसी तरह भी मैं भी जो है सभी संजन थमचे के लिए गेवा का मोवा करके जंगोचुची रखते नवराज मतलब जंगोचुदा मतलब अच्छा आदत बनाना, अच्छा आदत बनाना।
अच्छा आदत क्या होता है? छस का आदत। शरीर से पाप नहीं करोगे तो अच्छा आदत है, मन से पाप नहीं करोगे तो अच्छा आदत है, वाणी से पाप नहीं करोगे तो अच्छा आदत है, निगे वाचु पंक्ष करोगे, निगे वाचु शरीर से 3, वाणी से 4, मन से जो 3 है ना, उसको कम से कम करोगे तो अच्छा आदत है, वो संको चुप्पा है, अच्छा आचरित्र है, गुड कैरेक्टर, एक्सीलेंट कैरेक्टर, कॉन्डक्ट। जब वो आएगा तो छस का गमन चला जाएगा ना, इसलिए संको चुची रखते हो जीव होते हैं ना। जैसे ही 3 बुद्धों ने पहले के संगस ने देते संगे, पहले के भूतकाल के संगस मर्मज्जत ने, दीपंकर और संगस ने, बुद्ध ने, अभी का संगस शकत हुआ ने, पीछे के संगस जसब जम्बा बम्बो अजित क्या कहते हैं मैत्रेय नाथ द्वारा जिस तरह से गेवा जो पुण्य जो अर्जित किया है, उस पुण्य से जो है सबका कल्याण हो, और वो पुण्य जो है सबका आचरण सुधरे, सबका चप्पा जो है जंको हो जाए, सबका चरित्र जो छस वाला चप्पा हो जाए, उस तरह से मैं मोवा करता हूँ। धमचे जी मोवा गमला चुद्दू नबाद दक्षिण गेने चवा दिकुंजन संगो चुज्जू रतो नवराजी। हाँ बस पता लगा ना? तो इस तरह से मोवा। अब तुमशक करते होंगे अलग, तुमशक में क्या लिखा होता है? जितने बेटे समझे चुंगन नमची योंसु मोवादम, जितने बेटे चंदे समझे चुंगन नमसी योंसु, जितना दातरे मजन समझे चुंगन नमची योंसु मोवा जुर्वागम, जितना दातरे चंदे समझे चुंगन नमची योंसु मोवा जितना बेच दो ताकि जब मोवा जी हो बोलते हैं ना। जैसे पूर्व काल के संगे समय मोवा लगाया था, जैसे अभी के संगस लोग मोवा लगा रहे हैं और भविष्य संगस मोवा लगाएंगे, उस तरह से मैं भी मोवा लगाने की कोशिश करूंगा। तुम सब में बोलते हैं ना, बोलते तो बोलते हैं, लेकिन हमारा जो है मतलब वहां नहीं जुड़ा होता है, तो इस तरह से मतलब जुड़ करके मोवा मलम लगाना बहुत जरूरी है। अब हम लोग संगस की तरह मोवा मलम तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मलम अच्छी मन से लग जाए तो मलम जुड़ जाता है। प्राचीन काल में संजय चंदेन देव ने कई बार बोला, प्राचीन काल में जब संजय चंदेन देव जी राजा के पुत्र थे, तो नेपाल में राजा के पुत्र थे, एक राजा हुआ करते थे। उस समय संजय चंदेन देव जंगछुक संपा थे, बोधिसत्व थे। उस समय एक राजा के पुत्र हुआ करते थे, 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाई हुआ करते थे। संजय शकत हुआ अपने पहले जन्म में। उस समय तीनों भाई एक दिन कहीं जंगल में सैर सपाटा के लिए जाते हैं। सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो सबसे छोटा वाला तो जंगछुक संपा है, बड़े और मध्यम वाला ऐसे ही है, भाई है, एक जिंदगी का ऐसे ही है। तो वहां आगे जाके एक बटुक के सामने एक शेरनी को देखते हैं। बताया दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा होता है। एक शेरनी को देखते हैं, वो शेरनी के 5 बच्चे हैं। वो शेरनी जो है इतना कमजोर है कि 5 बच्चे जो है वो शेरनी का दूध पी पी करके शेरनी का जो है स्थिति जो है मरने के नौबत तक आ गया। वो मरने ही वाली थी, वो मर जाएगी तो 5 बच्चे भी मर जाएगी। शाबरांग चंगबन 5 बच्चे भी मर जाएगी। 5 बच्चों के साथ वह इतना कमजोर है, मरने ही वाली है। वो फिर वहां जंगछुक संपा जो राजा के छोटे पुत्र थे, उनके अंदर दया था। कई जन्मों से जंगछुक संपा बन के आए हैं, कम से कम 499 बार जंगछुक संपा हो चुके हैं। पहले बार कई जन्म 499 तो 498 बार जंगछुक संपा का केवल निश्चय करके अभी दूसरा जन्म में अब संगस होने वाले की स्थिति इस काल में जो है, वहां इतना जन्म लेते लोग पर कल्याण करते हुए, जिसको आंग नहीं है उसको आंग निकाल के देते हैं संगस, जिसको कुछ नहीं है उसको अपने शरीर का अंग निकाल के देते हैं। इस तरह से संगस के अंदर धमचा और जंगछुक का फन था। यहाँ भी संगस का मन पिघल जाता है करुणा से। देखते हैं ये शेरनी है, ये अकेली नहीं मरने वाले, ये मर जाएगी तो 5 बच्चे भी मर जाने में उनके मन में दया आ जाती है। दया आने पर जो 3 भाई साथ थे, तो कैसा करना, 2 भाइयों को बहाना निकाल करके आप लोग आगे चलो, मैं बाहर जाना है, क्योंकि इस तरह से बहाना करके खुद पीछे फिर उनको 2 भाइयों को आगे भेज दिया। फिर वो क्या करते हैं, अब मैंने कई बार अपने जिंदगी में कई बार मैंने जन्म लिया, 490-80 बार जन्म लिया। हर एक जन्म में मैंने जिसको खून चाहिए मैंने खून पिलाया, जिसको शाह चाहिए मैंने उसको अपना मीट काट के दिया। ऐसा ऐसा संदेश ने मोलम लगाया। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं, इस शेरनी को मैं अपना शरीर दूंगा। इस शेरनी को तगमो दिला नरंगी लुई जिंदगी। हम लोग तो भेड़ बकरी काट के खुद खाते हैं ना, यहाँ संदेश अपना शरीर काट के दूसरों को खिला रहे हैं निंजे। तो यहाँ पर अब वहां देख करके फिर उन्होंने अपने सिर को नीचे किया शेरनी के पास। शेरनी इतना कमजोर थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बहुत कमजोर। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ से खून निकलना चाहिए, खून का बादशाह था, वो खून चूसेगी। वहां झाड़ी था, कांटेदार झाड़ी निकलते हैं जंगछुक संपा, झाड़ी को तोड़ के निकालते हैं, अपना शरीर को नंगा करते हैं और सब ऐसा ऐसा करके काट
निकालते हैं। खून निकाल के शेरनी के पास झुकते हैं। शेरनी जो है बोधिसत्व को खा जाते हैं, हड्डी तक पे चबा के खा जाते हैं धीरे धीरे। जब वो खिला रहे थे उस समय उन्होंने एक मलहम लगाया था। मलहम लगाया था कि जब मैं अंतिम बार जम्बूद्वीप में, जम्बूलिंग में जन्म लूंगा बोधिसत्व के रूप में, संन्यास बनने का मौका जब आएगा उस समय यह शेरनी जो है मेरे माता के रूप में हो, और ये 5 शेरनी का बच्चा है मेरा सबसे पहले शिष्य हो बोलकर न्यू थप्पा से मलहम लगाया संजय जंगचुक संभाल ने। मलहम लगाते जब अंतिम जन्म में संजय चंदन देगा लुम्बिनी में जन्म हो जाते हैं, वो जन्म देने वाला माता दूसरा कोई नहीं है, माया देवी लामा झुंझुन लमसे बोलते हैं। माया देवी जी उस शेरनी का ही अवतार के रूप में आ गया, उन्होंने मलहम लगाया था। वो शेरनी मरने के बाद भगवान की माता बनकर के लुम्बिनी में दर्शन देती है। और जब संन्यास 33 साल की उम्र में दुर्योधन में संन्यास हो जाते हैं, सबसे पहले वाराणसी में जब उन्होंने 5 दुल्हन को शिक्षा दिया था, ये 5 दुल्हन दोषाराओं नाचन जो शेरनी है ना, उसके जो 5 बच्चे जो मरने के बाद उनके शिष्य के रूप में सबसे पहले बन के आ रहा है। मलहम में इतना ताकत होता है, समझ गया? ये मलहम संन्यास ऐसे लगाते थे। और कई कहानियां हैं, सब कहानियों को नहीं बता सकते हैं। ये इन दो कहानियों को भी अगर आप मन में धारण करोगे, आप हमारे अंदर शरीर को देने की क्षमता नहीं है, वो उस तरह का कशम कशम ध्यान मान ना आज माता क्या चंचू का सन नहीं है ना, चंचू का सन बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। जब तक तो इतना बड़ा चंचू का सन आएगा तो शरीर भी उनके लिए कुछ नहीं है। तो जो थमचे मितक पा सच्चे थमचे धुआं हुआ छी थमचे तोंगजिंग दाम है पा बोलते हैं ना, ये सब मितक है। तो मितक शरीर का मितक का प्रयोग में लाए तो कितना अच्छा होगा। हम लोग तो अपना शरीर को भी छोड़ो, लेकिन अपने पास थोड़ा जो पैसा है मर के भी साथ लाऊंगा जैसे पकड़ के रहते हैं, धकजिन मैं मेरा ओ यार मैं मरूंगा तो क्या होगा, मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। मरना चाहो ना चाहो, जब समय आ जाता है तो जब यमदूत सामने दिखाई देगा ना, घर के परिवार वाले खुद डर के भाग जाएंगे, आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। 600 साल ना। तो वो नवा मलहम के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता था, तो इस तरह से मैं नवा भगवान सोचा, इसलिए हम लोग मोवा लगाते हैं। लास्ट में हम लोग मोवा मलहम क्या लगाते हैं, केवा कुंतु यंदा लामादम, क्योंकि संदेश का छुप सुनने का मौका मिला है तो हम लोग हमेशा मोवा लगाते हैं। केवा कुंतु यंदा लामादम धर्म छुची पल्ला लोंचोक चिंग सादा लमजी यंदा रब्जो ने दुर्जे छंगे गोफम मूर्धावशु। केवा कुंतु एक जन्म में नहीं, हर एक जन्म में गुरु का दर्शन हो। केवा कुंतु यंदा लामादम, गुरु भी ऐसे नहीं पाखंड टाइप का, छोटे मोटे टाइप का क्या है गुंडे बच्चे टाइप का, ऐसा नहीं। असली गुरु जो आपको ज्ञान दिखा सकता है, यमदक लामा असलियत में जो गुरु है, असलियत में जो आपको ज्ञान का रास्ता दिखाता है, जो गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, जिस गुरु की कृपा से आपने कुछ धर्म को समझा है और भी समझने की कोशिश करके आपके अंधकार रूपी मन के अंदर जो ज्ञान की दीपक जलाने वाला जो असली गुरु है, यम टप्पा जो गुरु है, समयक गुरु जो है, उस लामा के साथ केवा कुंतु यंदा लामादम, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, अगले हर एक जन्म में इस तरह से सही गुरु के साथ केवा कुंतु यंदा, धर्म में कभी भी वियोग ना हो, हमेशा उस गुरु का दर्शन हो, अगले जन्म में भी दर्शन हो। अभी जितना ज्ञान प्राप्त हो गया है उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके अगले जन्म में भी दर्शन हो, वहां भी ज्ञान जो है ज्यादा प्राप्त हो गया। केवा कुंतु धर्म में बिल्कुल वियोग ना हो, हर एक जिंदगी में गुरु का दर्शन हो और ज्ञान का दीपक जो अंधेरा पड़ा हुआ धीमी पड़ा है वो प्रकाशित से प्रकाशित होकर के संदेश के गठन तक ले चले। सेवा कुंड लामादन डाल मत माद्राशन सा लामादन डाल में छोटे पल्ला जो धर्म गुरु के मुख मंडल से जो धर्म की अमृत वाणी जो निकलती है, संदेश जगत हुआ था आज से 2570 साल पहले से जो संदेश ने सोच दिया है, उस वाणी को किसी गुरु के मुख मंडल से सुन करके अपने कान में डाल करके अपने हृदय के अंदर जहर को डोलने वाला जो अमृत वाणी की जो धारा है, वो एक संपत्ति है, धर्म की संपत्ति है, असली संपत्ति है। जिस संपत्ति को आप धारण करने से वर्तमान में भी कल्याण हो जाएगा, अगले जन्म में भी कल्याण होगा। असली नौर जो है, असली धन जो क्या बताया, धर्म का समझ है। छोट निमातन में असली नौर तो होता तो हुजूम से नहीं फायदा, शीनियम पेरेंटल से सर्रानियम में दिंगली फायदा, आए जन्म बनवा में दिंगली फायदा। ज्ञानी जो धन है ना, वो क्या गुरु कृपा से आया होता है। पल्ला वंशजी जो धर्म संपत्ति रूपी जो श्री है, धन है, पल मतलब श्री, वंशचिन उसका नमन करके, उसका यूटिलाइज करके, उसका बोध करके, धर्म की चीजों बोध एक अलग अर्थ में होता है, या धर्म को समझ करके
समुचित पलम साधन लमजी अंदर रब्जम ने फिर धर्म का आचरण करोगे तो जमचुक संपदा का जो जितना भूमि है जो स्टेट ऑफ माइंड मन के अंदर जो ज्ञान की जो जितनी स्थिति है सात अंगो निपा सुंपा शिवा नवा टुपा बोलते जमचुक संपदा को अनेपम सारियो तक अनेनु जो सेंसु हले हले आचे तो फिर सात तक जमचुक संपदा है मरो तुझा सात तक की जमचुक संपदा सात अंगो रत्तो गवा निपा दिमा निपा सुंपा दिनचन देने चुपा चुची संपदा को सात लमजी लम सोलम जोलम थोलम भोलम मिलोलम ना किसी में हम तो संदेश वो सब गुरु की कृपा से जान करके बाद में क्या होता है साधन लम मार्ग और रास्ते भूमि और रास्ते पर जा करके बाहर का भूमि और रास्ते नहीं अपने मन के अंदर जो ज्ञान की भूमि और रास्ता है उसको समझ करके चमचुक सन को समझ करके जैसा पहले चंद्रमा से पूर्णिमा तक रोशनी ज्यादा होता है ना आज से कल ज्यादा रोशनी कल के चांद में परसों से परसों चांद फिर पूर्णिमा के दिन पूरा रोशनी होता है वो दर्जे छंद को की तरह है पूरा ज्ञान से साधा लमजी योंते रब्जम ने दर्जे छंद को ब्रह्मोर्थ दर्जे छंद संघर्ष को कहते हैं दर्जे छंद मतलब संघर्ष की गौतम तो इसलिए गुरु के साथ हमेशा हमेशा हर एक जीवन में गुरु का योग हो धर्म के अमृत को सुने सन के अंदर शस्त्र के नमन आए चमचुक संपा के रास्ते से गुजरते हुए दुर्जे छंग छंपो कुंतु संपो सुने शपथ हुआ नपुर मुझे पप्पचारे से की शिखर में पहुंच करके संदेश का दर्शन हो जाए सभी संजय धर्म के कल्याण के लिए जो है हमारे अंदर ये मौसम आए चेवा कुंतु यंदा लामा दम तमे शुचि पला मंचोची साधारण लमजी यंत्र रब्जो ने दर्जे छंग योग दान होतो और दूसरा है चमचक संचोर कोचे मचे पाना चे चवाने पाना पाना धोने बंदे तोड़ाशो ये क्या चीज है ये एक विचार है क्या है विचार क्या समझें थमची के दंडु सभी लोग कल्याण के लिए मैं संदेश का गठन प्राप्त करूं ये विचार ये चमचक सम है पूरे स्वर्गीय खुला मतेजी जमसे बच्चे जी हमेशा जंचु की सम के ऊपर भारी जोर देते थे सही सच्चे भी हैं जितना भी बुद्ध हुए थे जितना भी जंचुक संपा हुए थे सब जंचुक के सम के ऊपर ही हुए थे इसीलिए जंचुक का सम समझे धमचे देवादम देवे देवम टेम्परेचर धुआं में तो देवादम बादम मिठा ऊपर जच्ची नेरिंग छतम में भी देवतम संबल लेबर जच्ची उसका जो अर्थ है सब प्राणी सुखी हो कोई दुखी ना हो सबके मन में कपट ना आ जाए सब अंदर से असलियत ज्ञान की प्रसन्नता में डूबे ये मित्र शत्रु वाला बना हट जाए सच पानी की तरह निर्मल चित हो जाए इस तरह के भावना को जंचुक की सन बोलते हैं उस जंचुक के सन जो है जंचुक सन जो रिम्बोचे और रिम्बोचे में सबसे बड़ा जंचुक का सन है जंचुक का सन को इसलिए रिम्बोचे बताया कि क्योंकि ताचंबो है उस तरह का विचार जो संजय धंजे को धूम करना और सुख लाने का जो विचार है वो सबसे बड़ा रिम्बोचे है रिम्बोचे का मतलब बहुत बड़ा ताचंबो को रिम्बोचे कहते हैं हम लोग पीढ़ी लोग को रिम्बोचे बोलते हैं ना वो जंतु का सब लेकर के पृथ्वी को आते इसलिए रिम्बोचे आप भी रिम्बोचे हो मैं भी रिम्बोचे सब रिम्बोचे क्यों है हमारे पास मिली रिम्बोचे है ये शरीर से ही संघर्ष हुए थे ये शरीर से ही जैसे डोना हुए थे इसीलिए मिली रिम्बोचे है बोलते हम भी रिम्बोचे ही हैं क्योंकि ये बहुत साक्षर है शरीर यही शरीर धर्म को सुन सकता है किसी जानवर को धर्म सुनाने से नहीं सुन सकता है किसी देवता को धर्म सुनाने से नहीं सुन सकता है हमारे अंदर इतना दिमाग है कि धर्म को सुने तो हम सुनने की क्षमता रखते हैं एक साधारण व्यक्ति ही धर्म को सुन करके संघर्ष बन जाता है इसलिए हमारा शरीर जो रिम्बोचे की तरह है इस रिम्बोचे रूपी शरीर के अंदर अगर जंचुक संघ का रिम्बोचे आ गया तो संघर्ष का रास्ता खुला हो जाता है इसलिए जंचुक का संघ जो है रिम्बोचे की तरह पवित्र और स्वच्छ है क्योंकि उसी जंचुक के संघ के द्वारा कोई साधारण व्यक्ति संघर्ष बन जाता है समझ गया ना तो जंचुक संघ रिम्बोचे जो हमारे अंदर अच्छा विचार है क्या कोई भी दुखी ना हो सब सुखी हो इस तरह से जब विचार आ गया तो वो जंचुक का सम है सही में हकीकत में जंचुक समझे माचे पर इस तरह का जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ है उसकी उत्पत्ति हो बोलते हम लामा हिदम खंडो चुचुंग सुमा और पंचसुम को सोवा करते हैं वो सम हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुआ हो वो कल्याण की सम जो उत्पन्न है वो उत्पन्न हो माचे पर जो उत्पन्न नहीं हुआ हो वो तो जंचुक के सम जो है वो पैदा हो जाए मचेपन चेपा न्यंबा मेपा जो उत्पन्न हो चुका है थोड़ा बहुत अच्छा समझन समझे धुआं से धल समझन को प्राणियों को दुख से दूर करना और सुख देने का जो विचार आया है वो कहीं खत्म ना हो जाए उसका रक्षा करना है खत्म हो गया तो फिर गया ना मचेपन चेपा न्यंबा मेपा उसको न्यंबा मेपा उसको संभाल कर रखना है जंचुके से न्यंबा मेपरा है कौन बंधु पैवरस जो जंचु का सम उत्पन्न जो हो गया है कहीं वो खत्म ना हो जाए उसको और आगे बढ़ाना है सोचा दिग्जन करके पुण्य का कार्य करके और भी विचार को बढ़ा करके उसको ऊपर चढ़ाना है चंद्रमा की तरह पूर्णिमा की चंद्रमा तक ले जाने की तरह ऊपर करना है इसलिए
मचे पना चिच्चे घूमने बंदो फेवरा शो आगे से आगे वो विचार जो चले जाए बोलते लामा हिदम कलो चिचो सुमत सत्य प्रति प्रार्थना करना है चंचो संचो रिंगो छे मचे पना चेजो मैं पाया घूमने बंदो फेवरा शो जैसे शिवाला जी कहते हैं कंजुम में और एक बताऊंगा उसके बाद समाप्ति की ओर जाना है जैसे शिवाला जी क्या कहते हैं जैसे जो दोबे दुंगल निंचे दो देवात हम जी जुम्मे नहीं बोलते हैं ये संदेश का छस जो है अमृतवाणी जो है संदेश का दूसरी तरह जो छस जो है किस लिए लोक कल्याण के लिए यह अमृतवाणी है दोबे दुंगल निंचिपू दोबा संजन हम दुंगल में फंसे हुए चाहे नलवा हो लाल अमा हिदा हो जो भी प्राणी हो कीड़े मकोड़े से लेकर देव लोग तक के हम लोग मनुष्य होते हुए भी हम लोग दुख के अंदर है सबको पता है ये जो दुख जो है संसार का दुख है ये सब दुख जो है कैसा हट सकता है इसका दवाई क्या है शरीर का दुख तो ट्रीटमेंट से हो जाता है डॉक्टर को बुला करके एनासिन खाए तो सिर दर्द ठीक हो जाता है फलाना फलाना अनाप शनाप बहुत दवाई है ना शरीर तो शरीर है लेकिन मन के अंदर जो गलत विचार जिससे दुख उत्पन्न होता है उस मेंटल डिजीज को उस मन के रोग को कौन दूर कर सकता है वो कहते हैं बुद्ध की अमृतवाणी बुद्ध की अमृतवाणी छस का जो ठीक है ना छस का जो नियमन है वो सबसे बड़ा दवाई है तो वो दुमल मंचित जितना भी संसार के प्राणियों को दुख देने वाला जड़ जो अज्ञान जो है दक्षिण जो है उस दक्षिण को खत्म करने वाला दवाई क्या है तो वो देवातंज और वही नहीं देवातंज मंचित और देवातंज जमीन और असली सुख देने वाला उसका जड़ और दवाई क्या है देवातंज टेम्पा टेम्पा बोलते टेम्पा को संगे के टेम्पा मुझे संदेश के टेम्पा मुझे क्या है वो दवाई क्या है वो हमारे अंदर दुख को हटा करके सुख की ओर ले जाते हैं वो दवाई है एक संसार एक जो दवाई जो क्या है दवा जो संदेश का छस है वो छस क्या है टिपाची हमने जाया जिंग क्या वो फुंचन सप्रा चेक रंगे संगे यमसु दुम तेने संगे तंबा ही जितना जितना आपका पाप का विचार हट जाएगा उतना उतना आपका मन साफ होते जाएगा जितना मन साफ होते जाएगा मन मेंटल डिजीज इज रिकवर मेंटल डिजीज हम मन से क्यों रोगी होते हैं उसमें संत की नस में क्यों रोगे होते हैं हम मन से क्यों हम लोग बेचैन होते हैं क्यों व्याकुल होते हैं क्योंकि हमारे मन में उल्टा सीधा विचार आता है वो विचार पाप का विचार होता है जब पाप का विचार हट जाता तो मन साफ होता तो दिक्कत निजा केवल पंचम होंगे रंगी सन यूं से दो टुकड़े फिर सम साफ हो गया ना संदेश का तंबा रंगची की जो अमृत वाणी जिसको नमन करके आप लोग पहचानोगे तब वो दवाई वो है संसार के दुख इसलिए जब संदेश के तंबार बच्चे जो है कभी भी इस दुनिया में नमशे ना करो खत्म ना हो वो हमेशा चलते रहे वो दवाई जो है कहीं लुप्त ना हो कोई डॉक्टर खत्म ना हो जाए डॉक्टर में तो उपदेश देने वाला गुरु जो होता है वो गुरु खत्म ना हो जाए उस दवाई का हमें यूज करना है तो दुनिया मंचे वो दवा हमसे जुम्मे में तंबा नेतन कुर्ते बन छेते यूरिन नेचर चेक लंबे से लंबे समय तक उस दवा का जो है यहाँ पर वो हो कहते हैं क्या करें क्या होना चाहिए दवाई का जी वो दवा जो है संदेश का तंबार बच्चा यम से ना हो जाए आजकल क्या विडंबना है हम लोग किसी बच्चे को लामा बनाने से बहुत डरते हैं ना क्या लामा है जो लड़का सबसे बुद्धू कुछ भी नहीं जानने वाला घर बार में काम मतलब लामा लगने सा मतलब लामा बनना सबसे घटिया काम लामा बनाना सबसे घटिया वो मुश्किल मान चलो करेगा तो क्यों मैं कहूँगा लाना लगना क्योंकि लाना क्या विचार सोचे प्रसंग में जाएगा फ्री में खाना मिलेगा बड़ा बढ़ते तक छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं पालने का भगत तो खत्म है चलो लाना बना देते कितना गलत विचार है यार देखो ऐसा बहुत चलता है मेरे को बड़ा दुख होता है मेरे को इतना दुख होता है कि कभी कभी लोगों का विचार देखे कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको सीधा नहीं बोल सकते सीधा बोलेगा तो उल्टा ही समझे तो बोलना ही नहीं तो लामा बनाने का मतलब आपके पास जो लड़का पढ़ने में कमजोर घर पे काम नहीं करने वाला और चेहरे में तो बस टाइप का ऐसा इसको लामा बना देते हैं और इसको लड़के तो मिलने वाला नहीं है कितना गलत विचार है लामा बनना ऐसी बात है आपको थोड़ा गड़बड़ है ना लामा बनने के बाद लामा कोई रहता ही नहीं सब बात पे आता है उल्टा सीधा यह है ये भी एक प्रॉब्लम है लेकिन लामा जब कोई आपका लड़का लामा बनूंगा कहता है तो कितना सौभाग्य की बात है ना लामा हम लोग की तरह खेम्बो बन सकते हैं रिम्बोचे जो है आजकल कोई 14वां अवतार कोई 12वां अवतार 1 अवतार 3 अवतार ऐसा ही बन के तो अवतार आ जाता है दूसरी बात ऐसा ही तो अवतार पहले से अवतार थोड़ी है आसमान से टपक गया 10वां अवतार आसमान से टपक गया 14वां अवतार थोड़ी है हम आप जैसे इंसान रिम्बोचे बनते हैं हम आप जैसे इंसान जगजुग संभव बनते हैं हम आप जैसे इंसान ही लास्ट में जाकर का संदेश बनता है ना तो
तो लामा वाला विचार आपका गलत है, इसको मन से निकाल के फेंक देना। कोई लामा बनाने को आप इच्छा हो तो सबसे टैलेंट लोगों को लामा बनाइए, 10 तक पढ़ाइए, बनारस में भेजिए, संदेश के तनबर बच्चे की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए भेजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लामा बनना नहीं बनना आपका काम है, बनाना नहीं बनाना। मतलब लामा के ऊपर इस तरह करिए गलत विचार